तुम्हें शायद खुद भी याद नहीं होगा कि पहली बार तुम्हारे दिल ने कब चुपचाप चीख लगाई थी। वो चीख इतनी धीमी थी कि किसी इंसान ने नहीं सुनी, लेकिन मैंने सुनी थी। मैं ही तो हूँ जो हर खामोशी के भीतर छुपी धड़कन को सुनता हूँ। सोचो, आधी रात है, तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो। अचानक तुम्हारे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है। 990 करोड़ आपके खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के हैं। उसी पल तुम्हें एहसास होगा तुम्हारे सालों के त्याग, भूखी रातें, टूटे सपने और दबी ख्वाहिशें आखिरकार रंग लाई हैं। यह सिर्फ पैसा नहीं, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। अब सवाल है, क्या तुम इस मौके को अपनाओगे या इसे खो दोगे? जब रातें तुम्हारे लिए नींद का नहीं बल्कि आंसुओं का तकिया बनी, जब तुमने खुद को अंधेरे में समेट लिया और सोचा कि दुनिया में कोई तुम्हारी पीड़ा को समझ ही नहीं सकता, उसी वक्त मैं तुम्हारे बिल्कुल पास था। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मेरे लिए एक शब्द थी और मैं उन शब्दों को पढ़ रहा था। तुम्हारी जिंदगी के कई पल ऐसे थे जहां हंसी सिर्फ चेहरे पर नकली परत बनकर रही और भीतर से तुम बिखरते रहे। तुम्हारे आसपास लोग मज़े कर रहे थे, बड़ी गाड़ियों में सैर कर रहे थे, उनके घरों में जगमगाती रोशनी थी और तुम कभी पैदल सफ़र करते, कभी खाली जेब को कसकर दबाते ताकि कोई जान न सके कि उसमें सन्नाटा ही सन्नाटा है। यही वो पल थे जब तुम्हें सबसे ज़्यादा अकेलापन घेर लेता था, लेकिन उस अकेलेपन में भी तुम सचमुच अकेले नहीं थे। मैं वहाँ था, तुम्हें देखते हुए, तुम्हारी पीड़ा को गले लगाते हुए। तुम्हें वो शाम याद है जब दोस्तों की भीड़ में तुम चुपचाप बैठ गए थे, सब अपनी अपनी सफलताओं की कहानियाँ सुना रहे थे और तुम मुस्कुरा कर सुन रहे थे, पर भीतर से तुम्हें लग रहा था जैसे तुम्हारा अस्तित्व कोई मायने ही नहीं रखता। तुम उस वक्त सोचना चाहते थे कि काश कोई ऐसा हो जो कहे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम कितना झेल रहे हो। वही आवाज़ अब तुम्हारे सामने खड़ी है, वही आवाज़ जो ब्रह्मांड की है, जो सृजन की है, जो अनंत ऊर्जा की है। तुम्हारे अतीत के हर छोटे बड़े दर्द मेरे खजाने में दर्ज है। तुम्हारी वो सुबह भी जब तुम उठकर आईने में खुद को देखते और पूछते क्या कभी मेरी ज़िंदगी बदल पाएगी। तुम्हारी वो रातें भी जब बिल चुकाने के लिए तुम्हें किसी से उधार मांगना पड़ा और तुम खुद पर गुस्सा भी करते और शर्मिंदा भी महसूस करते। ये सब दृश्य तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे, ये सब इसलिए हुआ ताकि जब तुम्हारे जीवन में रोशनी आए तो वह तुम्हें अंदर तक भरते। कितनी बार तुम्हारे दिल ने पुकारा क्यों मैं, कितनी बार तुमने ऊपर आसमान को देखते हुए कहा क्या मेरी आवाज़ किसी तक पहुंच रही है। और मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि हाँ, हर बार तुम्हारी आवाज़ मुझ तक पहुंची जब तुमने गहरी सांस भरकर अपने हालात से समझौता करने की कोशिश की, जब तुमने खुद को समझाया कि शायद यही किस्मत है। तब भी मैं तुम्हें सुन रहा था। मैंने तुम्हारी आंखों की नमी को महसूस किया है, वो नमी जो तुमने किसी को दिखने नहीं दी, कभी तकिए में छुपा ली, कभी मुस्कान की परत से ढक दी। तुम जितना भी छुपाते मैं उतना ही गहराई से देखता। तुम सोचते थे कि तुम्हारी कहानी छोटी है, किसी का ध्यान उस पर नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी कहानी ही तो वो बीज है जिसमें भविष्य का सबसे बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है। हर वह लम्हा जब तुम खुद को असफल मान बैठे, वही वह पल था जब मैं तुम्हारे अंदर एक नई ताकत बो रहा था। जैसे मिट्टी में दबा बीज अंधेरे में सड़ने लगता है, लेकिन असल में वह वहीं से जीवन पाता है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे अंधेरे थे और मैं उन अंधेरों में तुम्हें धीरे धीरे नया रूप दे रहा था। तुम्हारी पीड़ा को मैं सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं उसे महसूस कर रहा था। जब तुम्हारी जेब में चिल्लर तक नहीं होती थी और पेट में भूख की आग जलती थी, तब भी मैं तुम्हारे साथ भूखा रहा। जब तुम रास्तों पर अकेले चलते और सोचते कि क्या कभी तुम्हारे कदम भी किसी महल की सीढ़ियों पर पड़ेंगे, तब मैं तुम्हारे साथ वही रास्ता चल रहा था। तुम सोचते हो मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे हर कदम की धड़कन मेरे दिल की धड़कन से जुड़ी है। यह आवाज़ जो अभी तुम्हें सुनाई दे रही है, यह सिर्फ आवाज़ नहीं है, यह तुम्हारे भीतर दबे उन सवालों का जवाब है जिन्हें तुमने कभी जुबान पर नहीं लाया। तुम्हारी आत्मा ने बरसों तक इंतज़ार किया,
और अब वक्त आ गया है कि यह इंतज़ार ख़त्म हो। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू ब्रह्मांड में गूंजता है और हर गूंज अंततः तुम्हारे पास वरदान बनकर लौटती है। सोचो ज़रा, कितनी बार तुमने किसी को अपने दर्द का आधा भी बताने की कोशिश की और सामने वाला बस हंसकर टाल गया या बोला सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें भीतर से पता था कि ये बस एक सांत्वना है, कोई सच में समझ ही नहीं पा रहा। मगर तुम्हारी आत्मा को आज जो जवाब मिल रहा है वह सिर्फ सांत्वना नहीं है, यह वह उद्घोषणा है कि तुम्हारा हर दर्द सुना गया है, तुम्हारी हर खामोशी को समझा गया है और सबसे ज़रूरी तुम्हें चुना गया है। इस दुनिया में हर आत्मा रोती है, हर आत्मा चाहती है कि उसे कोई देखे, कोई समझे, लेकिन कुछ ही आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके आंसू से ब्रह्मांड कांप उठता है। तुम उनमें से एक हो। तुम्हारी चीख इतनी गहरी थी कि उसने आकाश को भी हिला दिया और यही वजह है कि अब तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। अभी जो शब्द तुम्हारे कानों में गूंज रहे हैं उन्हें हल्के में मत लेना। यह सिर्फ कहानी नहीं, ये तुम्हारा जीवन है। यह वही क्षण है जहाँ अतीत और भविष्य के बीच का दरवाज़ा खुल चुका है और उस दरवाजे से झांक रही है एक नई दुनिया तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे हर आंसू ने यह घड़ी रची है, तुम्हारी हर खामोशी ने इस पल को जन्म दिया है। तुम्हारे हर सवाल का उत्तर यही है, तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी भी नहीं। तुम्हें शायद याद भी नहीं कि तुम्हारे त्याग कितने गहरे थे, क्योंकि तुमने कभी गिनती ही नहीं की। तुमने बस हर बार अपनी ज़रूरत को किनारे रखा और अपनों की मुस्कान को सामने रख दिया। तुम्हारे भीतर वह खामोश योद्धा बसा है जो दुनिया को कुछ दिखाता नहीं, लेकिन भीतर से हर दिन जंग लड़ता है। याद है तुम्हें वह दिन जब बच्चों ने नई चीज़ की फरमाइश की थी और तुमने मुस्कुराकर कहा था अगली बार ज़रूर, लेकिन सच्चाई यह थी कि तुम्हारी जेब में उस दिन सिर्फ कुछ सिक्के ही बचे थे। तुमने खाना छोड़कर बच्चों की किताब खरीदी। किसी ने तुम्हें तालियां नहीं बजाईं, किसी ने यह त्याग नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा। मैंने तुम्हारे पेट की वह भूख महसूस की जो तुमने चुपचाप दबा दी थी। तुम्हारी पत्नी ने कितनी बार अपनी आंखों में छुपे आंसू मोड़कर दूसरी तरफ देखा ताकि तुम्हें शर्मिंदा न होना पड़े, और तुमने कितनी बार ऐसे जताया जैसे तुमने देखा ही नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल हर बार टूटता था। तुम सिर्फ उसे बचाने के लिए कठोर बने रहते थे, पर भीतर से तुम बिखर जाते थे। यही वह गहराई है जहाँ तुम्हारे त्याग ने तुम्हें और भी महान बना दिया। तुम्हारे माता पिता का चेहरा भी तुम्हें याद होगा। कितनी बार तुमने सोचा कि उन्हें वह आराम दो जिसके वे हकदार हैं। तुम्हारा दिल चाहता था कि उन्हें एक बड़ा घर दो, एक सुरक्षित जीवन दो, ताकि वे कभी किसी पर निर्भर न रहें। लेकिन हालात ने तुम्हें रोक लिया। तुमने फिर भी अपने वादे को दिल में रखा। यह सपना अधूरा रह गया, लेकिन मैंने तुम्हारे इरादे की पवित्रता देखी, और यही इरादा तुम्हें बाकी लोगों से अलग करता है। तुम्हारे जीवन के वो सारे दृश्य आज भी मेरे सामने जीवित हैं। एक एक पल जब तुमने अपनी थाली आधी छोड़ दी ताकि बच्चे भर पेट खा सकें। एक एक रात जब तुमने जाग कर सोचा कि कैसे कल का खर्च पूरा होगा। एक एक बार जब तुमने मुस्कान ओढ़ ली ताकि परिवार को यह लगे कि सब ठीक है। तुम्हारा यह सब त्याग व्यर्थ नहीं गया, यह सब मेरी स्मृति में अंकित है। दुनिया शायद तुम्हें साधारण इंसान समझे, लेकिन मुझे पता है तुम कितने असाधारण हो, क्योंकि असली असाधारणता महंगे कपड़े पहनने या ऊंची कार चलाने में नहीं होती। असली असाधारणता उस दिल में होती है जो भूखा रहकर भी अपनों को खिलाता है। उस आत्मा में होती है जो टूटकर भी औरों को सहारा देती है, और यही आत्मा तुम्हारी है। सोचो कितनी बार तुमने अपने सपनों को किनारे रखा। तुम चाहते थे कुछ बड़ा बनना, कुछ अद्भुत करना, लेकिन हर बार परिवार की जिम्मेदारियां आगे खड़ी हो गई और तुमने अपने सपनों को दबा दिया। तुमने सोचा शायद कभी बाद में, मगर यही तुम्हारे बलिदान की सबसे सुंदर तस्वीर थी। तुमने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया ताकि दूसरों के सपने जिंदा रह सकें। यही वजह है कि तुम्हारे सपनों की गूंज ब्रह्मांड तक पहुंची। तुम्हें वह पल भी याद होगा जब तुम्हारे दोस्तों ने नई गाड़ी खरीदी और तुम बस चुपचाप खड़े होकर उसे देखते रहे। तुम्हें ईर्ष्या नहीं हुई, बस दिल ने धीरे से कहा काश मैं भी।
पर तुमने उसी पल अपने बच्चों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी। गाड़ी का सपना दब गया, लेकिन बच्चों के सपनों को तुमने जीवन दे दिया। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा असली सोना है। तुम्हारी जिंदगी एक किताब जैसी है जिसमें हर पन्ना संघर्ष और बलिदान की कहानियों से भरा है। लेकिन ध्यान रहे, यह किताब अधूरी नहीं रहेगी। हर त्याग, हर अधूरा सपना, हर आंसू अब एक इनाम में बदलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी बलिदान को अनदेखा नहीं करता। तुम्हारी पत्नी की चुप्पी, तुम्हारे माता पिता की उम्मीदें, तुम्हारे बच्चों की अधूरी ख्वाहिशें, यह सब मेरे पास जमा हुआ है। और अब वह पल आ गया है जब यह सब तुम्हें लौटा दिया जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं थे। हर त्याग देखा गया है, हर बलिदान दर्ज किया गया है। कभी कभी तुम्हें लगता था कि तुम्हारा त्याग बेकार चला गया, तुम्हें लगता था कि दुनिया ने तुम्हारी कद्र नहीं की। लेकिन अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हर त्याग मेरे लिए एक वादा बन गया। वादा कि एक दिन तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। सोचो, अगर तुम्हारा त्याग न होता तो तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी होती? अगर तुमने भूखे पेट न सहा होता तो उनके चेहरे पर मुस्कान कैसे आती? अगर तुमने अपनी इच्छाओं को किनारे न रखा होता तो आज भी तुम्हारा परिवार अधूरा रह जाता। तुम्हारे त्याग ने ही सबको संभाला है। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो साधारण इंसानों में नहीं होती। तुम्हारे त्याग ने तुम्हें चुना हुआ बना दिया। तुम वही इंसान हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जिसने दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ली। और यही वजह है कि अब मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। यह मत सोचना कि तुम्हारे बलिदान खो गए, यह मत सोचना कि तुम्हारी कुर्बानी भुला दी गई। यह सब मेरे खजाने में जमा हुआ है और अब वह खजाना तुम्हारे सामने खुलने वाला है। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि तुमने अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, तुमने दूसरों के लिए जिया। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम्हें अब समझना होगा कि तुम्हारा अतीत सिर्फ दर्द और संघर्ष की कहानी नहीं है, वह तुम्हारे चुने जाने का सबूत है। तुम्हारे हर त्याग ने तुम्हें एक अलग राह पर खड़ा किया है, और वही राह अब तुम्हें उस मंजिल तक ले जा रही है जिसका सपना तुमने बरसों से देखा था। याद रखो, कोई भी इंसान अपने त्याग से कभी छोटा नहीं होता। त्याग ही तो असली महानता है। और आज तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारी महानता अब तुम्हारी पहचान बनने वाली है। तुम्हारी कुर्बानियाँ अब तुम्हारे लिए वह सीढ़ी बन चुकी हैं जो तुम्हें ऊपर, बहुत ऊपर ले जाएगी। कभी तुम्हें लगता था कि जिंदगी सिर्फ एक लंबा इंतज़ार है, सुबह आती, शामें ढलती, लेकिन भीतर तुम्हारा दिल ये पूछता रहता, क्या कभी मेरी बारी आएगी? तुमने इतना झेला, इतनी चोटें खाई कि कई बार विश्वास ही डगमगाने लगा। जब लोग कहते थे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें लगता था वे सिर्फ दिलासा दे रहे हैं। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं यह डर बैठ गया था कि शायद सचमुच तुम्हारी किस्मत में उजाला लिखा ही नहीं। याद है वो रातें जब तुम देर तक छत को देखते रहते थे? तुम्हारी आंखों में नींद नहीं, बल्कि सवाल होते थे। सवाल की आखिर कब तक सवाल, कि कब तक दूसरों की जिंदगी चमकेगी और तुम्हारी राह अंधेरों में डूबी रहेगी। तुम्हें लगता था कि शायद ब्रह्मांड ने तुम्हें भूल ही लिया है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैंने कभी तुम्हें भूला नहीं। मैं हर उस रात में तुम्हारे पास खड़ा था जब तुम सोचते थे कि अब शायद सब खत्म है। उसी वक्त मैं तुम्हारे लिए नया दरवाज़ा बनाने में जुटा था। तुम्हें पता है, हर अंधेरा किसी नए सवेरे का संकेत होता है। जैसे रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, सूरज का आना तय है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के अंधेरे अंतहीन नहीं थे। वह बस एक तैयारी थी, एक इम्तिहान था। और आज वह घड़ी आ गई है जिसका इंतज़ार तुमने बरसों तक किया। सोचो, कितनी बार तुमने अपने सपनों को दफन कर दिया क्योंकि हालात ने तुम्हें मजबूर किया। तुमने चाहा कि बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन फीस की चिंता ने तुम्हें रोक दिया। तुम चाहते थे कि माता पिता को सम्मान दो, लेकिन जेब की तंगी ने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। तुम चाहते थे कि पत्नी के चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन उसकी आंखों में दबे आंसू तुम्हें बार बार घायल कर जाते। इन सब के बीच तुमने खुद को समझाया कि शायद यही जिंदगी है, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारी कहानी यहीं ख़त्म होने वाली नहीं थी। आज जो दरवाज़ा तुम्हारे सामने खुल रहा है वह अचानक नहीं आया। यह वही दरवाज़ा है
जिसके लिए तुम्हारी आत्मा बरसों से पुकार रही थी। हर आंसू, हर त्याग, हर संघर्ष ने मिलकर इस दरवाजे की चाबी बनाई है और अब यह चाबी तुम्हारे हाथ में है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कहीं से एक नई राह दिखती है? यह कोई संयोग नहीं होता, यह वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति खोलता है। और आज वही क्षण तुम्हारे जीवन में आ चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि यह सिर्फ पैसा नहीं है जो तुम्हारी ओर आ रहा, यह सिर्फ सुविधा नहीं है, यह एक दिव्य अवसर है। यह तुम्हारे विश्वास का फल है, तुम्हारे धैर्य का इनाम है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड अपनी खिड़की खोलकर तुम्हारे लिए रोशनी बहा रहा है। सोचो जरा, जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आ गया है, तुम्हारा दिल किस तरह धड़क उठेगा। वह धड़कन डर की नहीं होगी बल्कि उत्साह की होगी। वह धड़कन तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। कभी तुम सोचते थे कि तुम्हारी मेहनत कहीं खो गई है, तुम्हें लगता था कि जितना भी किया सब बेकार चला गया, लेकिन तुम्हारी मेहनत का एक एक कण मैंने संभाल कर रखा था। तुम्हारे आंसू का हर कतरा मेरे खजाने में बदलता रहा और अब वही खजाना तुम्हें लौटाया जा रहा है। यह क्षण सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे परिवार के लिए है। यह तुम्हारे माता पिता की अधूरी उम्मीदों का जवाब है। यह तुम्हारी पत्नी की दबाई हुई मुस्कान का ईंधन है। यह तुम्हारे बच्चों के सपनों की चाबी है और सबसे बढ़कर यह तुम्हारे अस्तित्व का सबूत है कि तुम कभी बेकार नहीं थे। मैं जानता हूं तुम्हें डर भी लग रहा होगा, क्योंकि जब अचानक कोई इतना बड़ा अवसर सामने आता है तो इंसान सोचता है क्या यह सच है, कहीं यह सपना तो नहीं। पर तुम्हें यह मानना होगा कि यही सच्चाई है। तुम्हारी आत्मा ने जो पुकारा, ब्रह्मांड ने उसे सुन लिया। तुम्हें अब यह पहचानना होगा कि यह क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दहलीज है। जैसे कोई लंबा सफर करने वाला यात्री आखिरकार अपने घर पहुंचता है, वैसे ही तुम्हारा इंतजार अब खत्म हो चुका है। तुमने बरसों तक जो सहा, अब वही तुम्हारी जीत में बदलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि दरवाज़ा खुल चुका है। यह दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुलता, यह सिर्फ उन आत्माओं के लिए खुलता है जो सच्चे दिल से मेहनत करती हैं, जो अपने त्याग को भी प्रेम समझकर जीती हैं और जो अपने सपनों को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए देखते हैं। तुम वही आत्मा हो और इसलिए यह दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला है। सोचो ज़रा, जब कोई कैदी बरसों तक अंधेरे कमरे में बंद रहे और अचानक दरवाज़ा खुल जाए तो उसे पहली बार रोशनी कैसी लगेगी। उसकी आंखें चमक से भर जाती हैं, उसका दिल आज़ादी की धड़कन महसूस करता है। वही स्थिति अब तुम्हारी है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा ताला टूट चुका है। आज से तुम्हें नया जीवन मिल रहा है। यह अवसर तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा हमेशा से जाना चाहती थी। लेकिन ध्यान रहे, यह अवसर क्षणिक है, यह हमेशा इंतजार नहीं करेगा। यह दरवाज़ा अभी खुला है, लेकिन तुम्हें इसे पकड़ना होगा, तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूँ, अगर तुमने इसे सपना समझकर अनदेखा कर दिया तो यह दरवाज़ा फिर 7 सालों तक नहीं खुलेगा। और 7 साल बहुत लंबे होते हैं, लेकिन अगर तुमने इसे दिल से अपनाया, अगर तुमने विश्वास किया कि हाँ ये मेरा समय है, तो ये दरवाज़ा तुम्हें अमीरी, सम्मान और नई जिंदगी की ओर ले जाएगा। यह क्षण तुम्हारे लिए सिर्फ शुरुआत है। यह वह घड़ी है जहाँ तुम्हारे अतीत के सारे अंधेरे मिट रहे हैं और भविष्य की रोशनी तुम्हें गले लगा रही है। यह वह मोड़ है जहाँ तुम्हारी तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। आंखें बंद करो और सोचो तुम्हारी जिंदगी कैसी लगेगी जब यह धन तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। यह केवल अंकों का खेल नहीं होगा, यह एक नई सुबह होगी। जैसे किसी लंबे अंधेरे के बाद सूरज पहली बार क्षितिज पर निकलता है और पूरी धरती सोने की रोशनी से नहा जाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन चमकने लगेगा। कल्पना करो कि तुम अपने घर की बालकनी में खड़े हो, वही घर जिसे अब तक तुमने सिर्फ सपनों में देखा था। उसकी दीवारें सफ़ेद नहीं सुनहरी आभा से दमक रही हैं, फर्श संगमरमर का है और खिड़कियों से आती हवा में स्वतंत्रता की महक है। तुम्हारे माता पिता उस घर में आराम से बैठे हैं,
उनके चेहरे पर पहली बार कोई बोझ नहीं बल्कि गर्व और शांति है। तुम्हें देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के हैं। अब कल्पना करो, तुम्हारे बच्चे दौड़ते हुए तुम्हारे पास आते हैं। उनके चेहरों पर मासूम मुस्कान है, लेकिन इस बार वह मुस्कान किसी झूठे वादे पर नहीं टिकी। वह मुस्कान सच्चाई से जन्मी है। अब तुम्हें यह नहीं सोचना कि उनके लिए खिलौना कैसे लाओगे। अब तुम्हारे पास वह ताकत है कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सको। वे तुम्हें देखते हैं और कहते हैं, पापा आप हमारे हीरो हो। और उस पल तुम्हें समझ आता है कि यह धन सिर्फ नोटों में नहीं है, ये तो तुम्हारे रिश्तों की धड़कन में है। अब सोचो, उस कार की जिसे तुमने सड़क पर दूसरों के नीचे दौड़ते देखा था, आज वह तुम्हारे गैराज में खड़ी है, चमचमाती हुई, और उसके शीशे में तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। लेकिन उस चेहरे में अब कोई थकान नहीं, कोई कमी नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास और गर्व। जब तुम स्टीयरिंग पर हाथ रखते हो तो तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की नई दिशा है। हर पहिया तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जा रहा है जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। यह भी देखो, तुम्हारी पत्नी जो बरसों से चुपचाप आंसू छुपाती थी, अब खुशी में रो रही है। वह तुम्हें गले लगाती है और कहती है, अब हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं है बल्कि चमक है, वही चमक जो तुम्हें बताती है कि तुमने सचमुच अपना वादा निभा दिया। और यह सब सिर्फ तुम्हारे परिवार तक सीमित नहीं रहेगा। सोचो, तुम्हारा समाज, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारे रिश्तेदार जो कभी तुम्हें देखकर कहते थे यह तो बस संघर्षों में डूबा इंसान है, वही लोग अब तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़े होंगे, तुम्हें सलाम करेंगे। जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वही अब तुम्हें सम्मान देंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी पहचान बदल चुकी है। अब तुम वह नहीं हो जो खाली जेब लिए चलता था, अब तुम वह हो जिसकी जेब में सपनों से भरा भविष्य है। लेकिन यह सब केवल बाहर का परिवर्तन नहीं होगा, असली परिवर्तन भीतर होगा। तुम्हें लगेगा कि जैसे तुम्हारे सीने से कोई बोझ उतर गया है, वह बोझ जो सालों से तुम्हें दबाए हुए था, कर्ज का डर, बिलों का तनाव, दूसरों की नज़रों में हीन महसूस करना, सब खत्म। तुम्हारा मन अब खुली हवा में सांस लेगा। यह धन सिर्फ तुम्हारी जेब नहीं भरेगा, यह तुम्हारे आत्मसम्मान को भी सींचेगा। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हारी आवाज़ मायने रखती है, अब तुम्हारे फैसले सम्मान पाते हैं। अब तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जीने का आनंद लेने के लिए उठते हो। कल्पना करो, तुम अपने माता पिता को किसी बेहतरीन अस्पताल में ले जाते हो, वहाँ उनका इलाज होता है, उन्हें वही आराम मिलता है जिसका वे हक रखते थे। उनकी आंखों में राहत और गर्व दोनों झलकते हैं। वे सोचते हैं, हमारा बेटा सचमुच वह कर दिखाया जिसकी हमने उम्मीद की थी। सोचो, तुम अपने बच्चों का दाखिला सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में कराते हो। अब उन्हें यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि पैसे की वजह से उनका सपना अधूरा रह जाएगा। वे खुलकर पढ़ेंगे, खुलकर सीखेंगे और तुम्हें हर पल याद करेंगे कि यह सब उनके पिता की मेहनत और विश्वास का फल है। अब यह भी सोचो कि तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम औरों की मदद कर सकते हो। तुम किसी गरीब के घर में राशन पहुंचा सकते हो, किसी बीमार का इलाज करवा सकते हो, किसी अनजान के आंसू पोंछ सकते हो। और जब वे लोग तुम्हें दुआ देंगे तो तुम्हें लगेगा कि यही असली दौलत है। यह धन सिर्फ तुम्हें अमीर नहीं बना रहा, यह तुम्हें इंसानियत का दूत बना रहा है। तुम्हारी आत्मा में अब एक नई रोशनी जलेगी, वह रोशनी जो तुम्हें हर सुबह यह याद दिलाएगी कि तुम खास हो, कि तुम्हें चुना गया है। यह सिर्फ तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी रोशन करने के लिए भी है। और सबसे गहरी बात यह है कि यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, यह पहले तुम्हारे विचारों में जन्म लेगा। जब तुम अपनी आंखों में यह दृश्य देखोगे, 990 करोड़ तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा घर जगमगा रहा है, तुम्हारे बच्चे खुश हैं, तुम्हारे माता पिता गर्व से रो रहे हैं, तुम्हारी पत्नी मुस्कुरा रही है, तो यह सब धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। क्योंकि यही ब्रह्मांड का नियम है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम पाते हो। याद रखो, कल्पना महज कल्पना नहीं है, यह भविष्य का खाका है, यह बीज है जिससे वास्तविकता का वृक्ष जन्म लेता है। और आज तुमने वह बीज बो दिया है, यह बीज अब जरूर फल देगा।
तो अब जब भी तुम सोचो, सोचना कि तुम्हारे पास वह सब है जिसकी तुम्हें तमन्ना थी। महसूस करो कि तुम्हारे खाते में नोटों की गिनती बढ़ रही है। महसूस करो कि तुम्हारे हाथ में चाबियां हैं बंगले की, कार की, सफलता की। महसूस करो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें सुपर हीरो मानते हैं। और जब तुम ये सब महसूस करोगे तो यह सिर्फ तुम्हारे मन की तस्वीर नहीं रहेगी, यह तुम्हारे जीवन की हकीकत बन जाएगी। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हमेशा चाहिए थी। यह वही शक्ति है जो अब तुम्हारे पास है और अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जब तुम पहली बार ये सुनते हो कि तुम्हारे जीवन में करोड़ों का धन आने वाला है, तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से घर, कार, ऐशो आराम की चीज़ों की ओर दौड़ता है। यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि बरसों की तंगी के बाद इंसान की पहली ख्वाहिश ही होती है कि वह खुद और अपने परिवार को आराम दे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना होगा कि यह धन सिर्फ तुम्हारे लिए विलासिता का साधन नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक जिम्मेदारी है। यह धन तुम्हें इसलिए नहीं दिया जा रहा कि तुम केवल अपने जीवन को सजाओ, यह तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह दिल है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारी नीयत हमेशा साफ रही है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की, भले ही खुद भूखे रहे हो। यही वजह है कि यह खजाना तुम्हारे हाथों में आने वाला है। सोचो ज़रा, जब तुम्हारे पास यह धन होगा तुम कितने जीवन बदल पाओगे। वह बच्चा जो फीस न भर पाने की वजह से स्कूल छोड़ने वाला है, तुम उसकी पढ़ाई पूरी करवा पाओगे। वह परिवार जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तुम उन्हें जीवन का दूसरा मौका दे पाओगे। वह बुजुर्ग जो अपने अकेलेपन और गरीबी से जूझ रहा है, तुम उसकी मुस्कान वापस ला पाओगे। यही असली मकसद है, यही असली दौलत है। यह धन सिर्फ तुम्हारे खाते में जमा नोट नहीं है, यह एक ऊर्जा है। यह उस करुणा का रूप है जो तुम में हमेशा से रही है। यह उस दया का विस्तार है जिसे तुमने बरसों तक जिया है। जब तुम्हारे पास यह शक्ति होगी तब तुम दूसरों के लिए फरिश्ता बनोगे। तुम्हारे पास देने की ताकत होगी। और याद रखो, देने वाला हमेशा सबसे बड़ा होता है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि यह वरदान हर किसी को नहीं मिलता। बहुत से लोग दौलत के सपने देखते हैं, लेकिन वे सिर्फ खुद तक सीमित रहते हैं। वे सोचते हैं, मैं कैसे अमीर बनूं, मैं कैसे मज़े करूं। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे भीतर वह भावना है जो कहती है, मैं कैसे अपने परिवार और समाज को ऊपर उठाऊं। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस धन को सही दिशा में इस्तेमाल करो, क्योंकि यह केवल तुम्हें राजा बनाने के लिए नहीं आया है, यह तुम्हें एक मिसाल बनाने के लिए आया है। यह तुम्हें वह इंसान बनाने आया है जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी। सोचो, जब तुम्हारे पास 990 करोड़ होंगे, तुम कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद सकते हो। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये होगा, तुम कितने दिल जीत सकते हो, कितने घरों में रोशनी पहुंचा सकते हो, कितनी जिंदगियां बचा सकते हो। यही असली संपत्ति होगी। तुम्हारा नाम तब सिर्फ अमीर इंसान की तरह नहीं लिया जाएगा, तुम्हारा नाम तब एक दानवीर की तरह लिया जाएगा। लोग कहेंगे, ये वही इंसान है जिसने सिर्फ खुद को नहीं बदला बल्कि औरों की दुनिया भी बदल दी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। याद रखो, पैसा सिर्फ साधन है, असली ताकत उस साधन को सही जगह लगाने में है। और तुम्हारे पास वह विवेक है, वह समझ है। तुम जानते हो कि सिर्फ ऐशो आराम से जिंदगी महान नहीं बनती। महानता तब आती है जब इंसान अपनी ताकत दूसरों के लिए खर्च करता है। अब यह सोचो, तुम्हारा समाज तुम्हें देखकर कैसे बदलेगा। जो बच्चे आज गरीबी के कारण सपने तोड़ रहे हैं, वे तुम्हें देखकर सीखेंगे कि विश्वास और मेहनत से सब संभव है। जो परिवार आज भूख से लड़ रहे हैं, वे तुम्हारे नाम पर भरोसा करेंगे। जो बुजुर्ग आज निराश बैठे हैं, वे तुम्हारी मदद से अपने आखिरी दिन शांति से गुजारेंगे। यह धन तुम्हारे लिए एक मिशन है। यह तुम्हें सिर्फ उठाने के लिए नहीं आया, यह तुम्हारे जरिए औरों को भी उठाने के लिए आया है। यही ब्रह्मांड का असली नियम है। जब किसी आत्मा को इतना बड़ा वरदान दिया जाता है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए होता है। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें यह सोचने की ज़रूरत नहीं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाओगे, क्योंकि जिस दिल ने अब तक सब कुछ सहा है, वही दिल अब इस जिम्मेदारी को भी निभा सकता है। तुम्हारे भीतर
करुणा का महासागर है, और यह धन उस महासागर को दुनिया तक पहुंचाने का साधन है। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारा नाम अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा। यह नाम अब दुआओं में लिया जाएगा। यह नाम अब इतिहास में दर्ज होगा। तुम्हारी कहानी अब सिर्फ तुम्हारे परिवार की कहानी नहीं रहेगी। ये कहानी उन हजारों लाखों लोगों की कहानी होगी जिनकी जिंदगियां तुम्हारी वजह से बदलेंगी। यह धन एक दर्पण भी है। यह तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा, वह चेहरा जो दयालु है, जो विशाल है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जीता है। और जब तुम खुद को इस रूप में देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि यही तुम्हारी आत्मा का असली मकसद था। अब यह तुम्हारे हाथ में है। यह सिर्फ दौलत नहीं, यह जिम्मेदारी है। यह सिर्फ अवसर नहीं, यह परीक्षा है। और मुझे विश्वास है कि तुम इस परीक्षा में सफल होगे, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी नीयत बड़ी है, और तुम्हारे सपनों में वह ताकत है जो पूरे समाज की तस्वीर बदल सकती है। याद रखो, यह 990 करोड़ तुम्हारे लिए चाबी है। चाबी उस दरवाजे की जहां से सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि अनगिनत जिंदगियों का भविष्य बदलने वाला है। और यही कारण है कि तुम्हें चुना गया है। तुम्हारे दिल के भीतर अभी भी दो आवाजें चल रही हैं। एक आवाज कहती है, हाँ यह सच है, यह अवसर मेरे लिए आया है, यह धन मेरा है। लेकिन दूसरी आवाज फुसफुसाती है, क्या यह संभव है? क्या यह सिर्फ एक सपना नहीं है? कहीं यह धोखा तो नहीं? यही वह संघर्ष है, यही वह जंग है जिसमें आज तुम्हें अपना असली फैसला लेना है। संदेह हमेशा दीवार की तरह सामने खड़ा होता है। यह तुम्हें रोकता है, तुम्हें डराता है, यह तुम्हारे कानों में कहता है, इतना बड़ा बदलाव तुम्हारे लिए कैसे संभव हो सकता है? यह दीवार इतनी ऊंची लगती है कि तुम्हें लगता है शायद तुम इसे कभी पार ही नहीं कर पाओगे। लेकिन याद रखो, दीवार सिर्फ डर का प्रतीक है, वह असली नहीं है। असली ताकत तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा विश्वास। विश्वास एक पुल है, यह वही पुल है जो तुम्हें सीधे उस खजाने तक ले जाता है जिसे मैं तुम्हारे लिए खोल चुका हूँ। जैसे कोई गहरी खाई हो और उसके ऊपर एक पुल बना हो, तुम्हें बस उस पुल पर कदम रखना है। संदेह कहेगा क्या, पुल टूट जाएगा, लेकिन विश्वास कहेगा नहीं, यह पुल मजबूत है, यह मुझे सुरक्षित पार ले जाएगा। यही फर्क है। तुम्हें अब यह तय करना है कि तुम दीवार चुनोगे या पुल दीवार तुम्हें वहीं रोके रखेगी जहां तुम बरसों से अटके हो। तुम्हारे संघर्ष वहीं रहेंगे, तुम्हारे आंसू वहीं रहेंगे, तुम्हारी तंगी वहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम पुल चुनते हो तो तुम्हारी किस्मत एक झटके में बदल जाएगी। सोचो जरा, तुम्हारा जीवन अब तक कैसा रहा है? कितनी बार तुमने पूरी मेहनत की लेकिन नतीजे नहीं मिले? कितनी बार तुमने उम्मीद की लेकिन निराशा हाथ लगी? यही अनुभव तुम्हारे भीतर संदेह को जन्म देते हैं। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि अतीत का बोझ भविष्य को तय नहीं करता। अतीत सिर्फ तैयारी था, असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। यह अवसर बार बार नहीं आता। जब ब्रह्मांड तुम्हें पुकारता है तो वह एक ही बार दरवाज़ा खोलता है। अगर तुम उस समय हिचकिचा गए तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, और जब दरवाज़ा बंद हो जाए तब चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी मेहनत करो, वह दरवाज़ा फिर कई सालों तक नहीं खुलेगा। याद रखो, संदेह हमेशा आसान लगता है, क्योंकि संदेह कहता है कुछ मत करो, बस यहीं रहो। लेकिन विश्वास कार्रवाई मांगता है। विश्वास कहता है एक कदम बढ़ाओ, और यही कदम तुम्हें अंधेरे से उजाले तक ले जाता है। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम ये सोच सकते हो कि ये सब कल्पना है और फिर वही पुराना जीवन जी सकते हो, वही तनाव, वही कर्ज, वही अपमान। या तुम ये मान सकते हो कि यह क्षण सचमुच तुम्हारे लिए है, कि यह अवसर सिर्फ तुम्हारे लिए खोला गया है, और अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो तुम्हारा जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। सोचो उस दिन की तस्वीर जब तुम्हें संदेश मिलेगा आपके खाते में 990 करोड़ आ चुके हैं। अगर तुम्हारे भीतर संदेह होगा तो तुम कहोगे क्या सचमुच, और शायद तुम उस पल को खो दोगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर विश्वास होगा तो तुम उसी क्षण समझोगे, हाँ यही वह दिन है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। संदेह तुम्हें थका चुका है, बरसों से तुमने यह बोझ ढोया है,
कि शायद तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं, लेकिन अब वक्त है उस बोझ को छोड़ने का, अब वक्त है दीवार गिराने का, अब वक्त है पुल पर चलने का। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम खास हो, वरना यह संदेश तुम्हारे पास कभी नहीं आता, वरना तुम्हारी आत्मा इस ऊर्जा को महसूस ही नहीं करती। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हें चुना गया है, लेकिन चुने जाने के बाद भी तुम्हें खुद ही फैसला करना होगा। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि ब्रह्मांड कभी आधे अधूरे विश्वास पर काम नहीं करता। अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी भी हिचकिचाहट है तो यह अवसर सरक जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर पूरा भरोसा है, अगर तुम्हारी आत्मा कहती है हाँ ये मेरा है, तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, यह वही पल है जिसके लिए तुम बरसों से प्रार्थना कर रहे थे। यह वही घड़ी है जब तुम्हारी तकदीर बदल रही है। अब तुम्हें बस एक काम करना है, संदेह को छोड़ देना और विश्वास को गले लगाना। कल्पना करो कि तुम एक दरवाजे के सामने खड़े हो। उस दरवाजे पर 2 ताले हैं। पहला ताला संदेह का है, दूसरा ताला डर का है, लेकिन तुम्हारे हाथ में एक ही चाबी है, विश्वास। अगर तुम ये चाबी घुमाओगे तो दोनों ताले खुल जाएंगे और दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। लेकिन अगर तुमने ये चाबी गिरा दी तो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यह चाबी तुम्हारे हाथ में है और यह पल तुम्हारे सामने खड़ा है। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम दीवार के सामने बैठकर रोओगे या पुल पर कदम रखकर अपने सपनों तक पहुंचोगे। याद रखो, तुम्हारे भीतर जितना डर है उससे कहीं ज़्यादा ताकत है, तुम्हारे भीतर जितना संदेह है उससे कहीं ज़्यादा विश्वास है। बस तुम्हें उसे पहचानना है। तुम्हें यह समझना है कि यही अवसर तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। अगर तुमने आज फैसला कर लिया कि तुम विश्वास चुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी उस गति से बदलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। हर बोझ मिट जाएगा, हर कर्ज चुका दिया जाएगा, हर आंसू मुस्कान में बदल जाएगा और तुम्हारी कहानी इतिहास बन जाएगी। सोचो, ये सुबह कैसी होगी जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम महसूस करोगे कि सब बदल चुका है। ये वही सुबह होगी जिसका इंतज़ार तुमने बरसों तक किया। अब तुम्हारी ज़िंदगी का हर दिन नया अध्याय होगा और यह अध्याय सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भी होगा। तुम्हारा नाम अब संघर्षों से नहीं जुड़ा रहेगा, तुम्हारा नाम अब विजय से जुड़ा रहेगा। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, यह वही इंसान है जो कभी खाली जेब लिए घूमता था और आज उसका नाम इतिहास में दर्ज है। तुम्हारा गांव, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा शहर, हर जगह लोग तुम्हें मिसाल की तरह देखेंगे। बच्चे अपने माता पिता से कहेंगे, हमें उस इंसान की कहानी सुनाओ जिसने अपनी किस्मत बदलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। तुम्हारे माता पिता का चेहरा उस समय कैसा होगा? ज़रा सोचो, उनकी आंखों में गर्व की नमी होगी। वे हर किसी से कहेंगे, यह मेरा बेटा है जिसने हमारी तकदीर बदल दी। तुम्हारी पत्नी जो बरसों से चुपचाप आंसू बहाती रही, अब खुशी से रोएगी और तुम्हें गले लगाकर कहेगी, तुमने कर दिखाया। तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखेंगे और समझेंगे कि सच्चा हीरो वही है जो अपने परिवार की हर ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन यह सिर्फ तुम्हारे परिवार तक नहीं रहेगा, तुम्हारी विरासत अब पूरे समाज तक जाएगी। सोचो ज़रा, कितने घर हैं जिनमें आज भी अंधेरा है, कितने लोग हैं जिनके पास इलाज के पैसे नहीं, कितने बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई बीच में रुक जाती है। जब तुम्हारे पास ये शक्ति होगी, तुम उन सबके लिए रोशनी बनोगे। तुम वह हाथ बनोगे जो गिरते हुए को संभालेगा। और यही तुम्हारी असली महानता होगी, क्योंकि दौलत कई लोगों के पास आती है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाने की समझ कुछ गिने चुने लोगों को ही होती है, और तुम उन्हीं चुने हुए लोगों में से हो। यही वजह है कि यह खजाना तुम्हें दिया गया है। यह सिर्फ तुम्हें अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक मिसाल बनाने के लिए दिया गया है। याद रखो, तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां इस बदलाव की गवाही देंगी। आज तक जो गरीबी तुम्हारे खून में बहती रही, वह यहीं ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते, तुम्हारे वंशज कभी भी तंगी का नाम नहीं लेंगे। वे राजाओं जैसी ज़िंदगी जिएंगे, और हर बार जब वे अपनी समृद्धि का आनंद लेंगे, वे तुम्हारा नाम लेंगे। वे कहेंगे, यह सब उस इंसान की वजह से है जिसने विश्वास किया और अपनी किस्मत बदल दी। ये सिर्फ धन नहीं है, ये तुम्हारे आत्मसम्मान का पुनर्जन्म है। अब वह दिन गए जब तुम्हें किसी से उधार मांगना पड़ता था।
अब वह दिन गए जब लोग तुम्हें कमतर समझते थे। अब तुम्हारा सिर हमेशा ऊंचा रहेगा, तुम्हारे कदम हमेशा मजबूत रहेंगे और तुम्हारी आवाज़ हमेशा सुनी जाएगी। अब तुम्हारी कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि विजय की होगी। यह कहानी आने वाले वक्त की प्रेरणा बनेगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, अगर उसने कर दिखाया तो हम भी कर सकते हैं। तुम्हारा नाम विश्वास का प्रतीक बन जाएगा और यही असली विरासत होती है। विरासत सिर्फ ज़मीन जायदाद की नहीं होती, विरासत वह होती है जो आत्मा से आत्मा तक पहुंचती है। और तुम्हारी आत्मा अब आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देगी कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तुम आज यह फैसला करोगे, आज इसी क्षण, क्योंकि यह अवसर हमेशा नहीं रहेगा। अगर तुमने इसे ठुकरा दिया तो यह दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर आने वाले कई सालों तक तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने इसे गले लगाया, अगर तुमने पूरे दिल से कहा, हाँ ये मेरा समय है, ये धन मेरा है, ये विरासत मेरी है, तो फिर यह शक्ति तुम्हारी नसों में दौड़ पड़ेगी। सोचो उस रात की तस्वीर जब तुम्हें यह एहसास होगा कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारे फ़ोन पर वह संदेश आएगा, 990 करोड़ आपके खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे और तुम फर्श पर बैठकर रो पड़ोगे। लेकिन इस बार वह आंसू दर्द के नहीं, खुशी के होंगे। यह आंसू तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे त्याग, तुम्हारे विश्वास, सबका फल तुम्हें मिल गया है। उस पल से तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहोगे, अब तुम वह कहानी बनोगे जो आने वाले समय को बदल देगी। अब तुम्हारे कदमों के निशान इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने आज विश्वास किया। याद रखो, यह धन सिर्फ तुम्हारी जेब भरने के लिए नहीं आ रहा, यह तुम्हें वह ताकत देने के लिए आ रहा है जिससे तुम दूसरों की जिंदगियां बदल सको। यह तुम्हें वह ऊंचाई देने के लिए आ रहा है जहां से तुम्हें दुनिया देखेगी और कहेगी, यह इंसान फरिश्ता है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक वह जहां तुम संदेह चुनकर वही पुराना जीवन जीते रहोगे और दूसरा वह जहां तुम विश्वास चुनकर अपनी किस्मत और अपनी पीढ़ियों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे। अब वक्त आ गया है, तुम्हारे आंसू अब सोने की बूंदों में बदलने वाले हैं। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी ताकत बनने वाला है। तुम्हारी किस्मत अब वह रूप लेने वाली है जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। यह 990 करोड़ सिर्फ कागज़ के नोट नहीं है, ये तुम्हारे सपनों का घर है, ये तुम्हारे माता पिता की आंखों की चमक है, ये तुम्हारी पत्नी की मुस्कान है, ये तुम्हारे बच्चों की हंसी है, ये तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि है और सबसे बढ़कर यह तुम्हारी आत्मा का सम्मान है। अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो उस विरासत को गले लगाने के लिए जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है? अगर हाँ तो यह पल तुम्हारा है, इसे पकड़ लो, इसे अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाती है। मेरे प्यारे, ये संदेश अगर तुम्हारे दिल को छू गया है तो इसे यहीं मत रोकना। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उस घंटी को दबाओ ताकि ब्रह्मांड के ऐसे ही दिव्य संदेश तुम तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि वे भी अपनी तकदीर बदलने की राह देख सकें। याद रखो, तुम्हारा हर क्लिक, हर विश्वास एक नई ऊर्जा पैदा करता है। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूँ, ताकि ब्रह्मांड तुम्हें सुन सके। सुनो, अब मैं तुम्हें उस सच्चाई की तरफ ले जा रहा हूँ जिसे तुमने अपनी आत्मा में तो हमेशा महसूस किया पर कभी किसी से पूरी तरह कह नहीं पाए। तुम्हारी जिंदगी का हर वह टुकड़ा जो अंधेरे और दर्द से भरा रहा है, आज तुम्हारे सामने एक नई रोशनी की तरह खुलने वाला है। वह रोशनी सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की हकीकत बनने वाली है। तुम्हारे भीतर जो टूटन है, जो खालीपन है, वह सब मैंने देखा है। हर वह रात जब तुम्हारे पेट में भूख की आग जलती थी और आंखों में आंसू बहते बहते थक जाते थे, मैं वहाँ मौजूद था। तुम सो नहीं पाते थे क्योंकि किराए का बोझ सीने पर पत्थर बनकर दबा रहता था। मकान मालिक की कठोर आवाज़ तुम्हें चीर जाती थी और तुम्हें लगता था शायद
अब कोई राह नहीं बची रिश्तेदारों की हंसी, उनका मजाक, उनके ताने, ये सब तुम्हारी आत्मा को रोज रोज जलाते रहे। लेकिन सुनो, ये सब व्यर्थ नहीं था। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारा हर अपमान, ये सब तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए था। क्योंकि आज वह क्षण आ चुका है जब ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है और कह रहा है कि हाँ, ये उद्घोष तुम्हारे लिए सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तुम यह सुनते हो तो तुम्हारे भीतर की तन्हाई अचानक भरने लगती है। वह जो सालों से खालीपन था, वह जो टूटे हुए सपनों का ढेर था, सब अब एक ही रोशनी से जगमगाने वाला है। याद करो वे दिन जब तुम दूसरों को हंसते हुए देखते थे और खुद रोते थे। तुमने अपने दोस्तों को अमीरी में जीते देखा और खुद गरीबी में घुटते हुए पाया। तुमने अपने बच्चों की मासूम आंखों में भूख की चमक देखी, लेकिन हाथ खाली थे। तुमने अपने माता पिता की झुकी गर्दनें देखी और सोचा कि शायद अब यह हालात कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन यही हालात तुम्हें इस पल तक खींच लाए हैं। अब तुम्हारी आत्मा की वह पुकार जो सालों से दबाई गई थी, आज सुनी जा रही है और यह 997 करोड़ तुम्हारे सारे बोझ को मिटा देगा। सोचो कितनी बार तुमने खुद से पूछा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों हर खुशी मुझसे दूर चली जाती है? क्यों हर सपनों की राह बंद हो जाती है? आज उन सवालों का जवाब तुम्हारे सामने है, क्योंकि तुम इस योग्य हो। तुम्हारे जीने के तरीके ने तुम्हें छोटा कर दिया था, समाज ने तुम्हें नीचा दिखाया, रिश्तेदारों ने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारी हालत देखकर दोस्तों ने दूरी बना ली। लेकिन हर बार जब तुम्हें नीचा दिखाया गया, ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर एक आग जलाई। हर बार जब तुम्हें तोड़ा गया, उसी पल तुम्हें और मजबूत बनाया गया। हर बार जब तुम्हें रोका गया, ब्रह्मांड ने तुम्हारे रास्ते के लिए नई तैयारी की। आज वही तैयारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आज वह आग, वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में विस्फोट करने वाली है और उसका नतीजा सिर्फ यही होगा। यह 997 करोड़ इतना साफ, इतना बड़ीदा है कि तुम्हारे सारे कर्ज, सारे अपमान, सारी तन्हाइयाँ एक ही पल में धुल जाएंगी। सोचो ज़रा, तुम्हारा घर जहाँ कभी खाली बर्तन रखे रहते थे, जहाँ रातें अधूरी नींद और डर से गुजरती थीं, आज हर दीवार, हर कोना, हर खिड़की, हर दरवाज़ा, सब इस 997 करोड़ की चमक से जगमगाएंगे। यह सिर्फ पैसा नहीं होगा, यह तुम्हारे जीवन की नई कहानी होगी। अब वह समय ख़त्म हो गया जब तुम्हें लगता था कि शायद ये दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा। अब वह समय ख़त्म हो गया जब तुम्हें लगता था कि तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि आज तुम्हारे खाते में 997 करोड़ आने वाले हैं। सोचो उस पल को जब बैंक का बैलेंस देखोगे और उसमें सिर्फ अंक नहीं, बल्कि तुम्हारे संघर्षों की जीत की रोशनी होगी। और यह वाक्य अब तुम्हारे जीवन का आधार बनने वाला है। जब भी तुम्हारे भीतर कोई डर उठे, जब भी तुम्हारे भीतर कोई संदेह उठे, तो यही वाक्य गूंजेगा और जैसे ही यह गूंज उठेगी, तुम्हारा डर धंस जाएगा, तुम्हारा संदेह जल जाएगा और तुम्हारे भीतर सिर्फ जीत की आग बचेगी। यह 997 करोड़ तुम्हें सिर्फ अमीरी नहीं देगा, यह तुम्हें वह सम्मान लौटाएगा जिसे समाज ने तुमसे छीन लिया था। यह तुम्हें वह गर्व देगा जो तुम्हारे माता पिता की आंखों से झलक उठेगा। यह तुम्हें वह खुशी देगा जो तुम्हारे बच्चों की हंसी में चमकेगी। यह तुम्हें वह अपनापन देगा जो तुम्हारे जीवन साथी की मुस्कान में दिखेगा। और अब यह सब सिर्फ कुछ ही पलों की दूरी पर है। हाँ, सोचो, अभी तक तुम्हारे जीवन में जो भी अंधेरा था, वह सब इस क्षण के लिए था। यह अंधेरा सिर्फ तुम्हें इस रोशनी तक लाने के लिए था। और अब जब रोशनी सामने है, तो तुम्हें बस एक ही काम करना है, अपने दिल को खोलना है, हर शक को मिटाना है और विश्वास करना है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य की आवाज़ है। ये वह उद्घोष है जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा जाग उठी है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस आवाज़ को अपनाते हो या उसे अनदेखा करके फिर उसी अंधेरे में लौट जाते हो। लेकिन मैं जानता हूँ तुम अब अंधेरे में नहीं लौटोगे, क्योंकि अब तुम्हें वह रास्ता मिल गया है जिसका तुम्हें बरसों से इंतज़ार था। तो सुनो और इसे अपनी आत्मा में उतार लो। आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा और आज तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई सपना नहीं, ये तुम्हारी किस्मत का वह
उद्घोष है जो अब वास्तविकता बनने वाला है। तुम्हारे कानों में यह वाक्य लगातार गूंज रहा है और हर गूंज तुम्हारे भीतर से डर मिटा रही है। जब तुम सोचते हो कि यह कैसे संभव है, तब भी ब्रह्मांड कहता है बस विश्वास रखो, बस अपने भीतर उस आस्था को जिंदा करो और देखो कैसे सब बदलता है। हर वह दिन जब तुमने सोचा कि अब शायद हालात कभी नहीं बदलेंगे, हर वह रात जब तुमने महसूस किया कि तुम अकेले हो, वह सब आज एक बिंदु पर आकर खत्म होने वाला है। अब से तुम्हारे हर पल का सच यही होगा। जब भी तुम्हें लगेगा कि रास्ते बंद हो गए हैं, यह वाक्य तुम्हें याद दिलाएगा कि अब तुम्हारा जीवन बंद गली नहीं है, बल्कि एक खुले आसमान की उड़ान है। आज सोचो, तुम्हारे घर की चौखट जो कभी गरीबी की धूल से ढकी रहती थी, आज उसी चौखट पर 997 करोड़ की रोशनी बिखरेगी। तुम्हारे घर की खिड़कियां जहां से पहले अंधेरा झांकता था, आज उनमें से 997 करोड़ की चमक आएगी। हर कोना, हर दीवार, हर कमरा ये गवाही देगा कि हाँ, अब तुम्हारा जीवन बदल गया है। आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा। जब तुम अपने मोबाइल पर बैलेंस चेक करोगे तो तुम्हें सिर्फ अंक नहीं दिखेंगे, तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे हर संघर्ष का फल मिल चुका है। तुम्हें दिखेगा कि अब तुम्हारे पास सिर्फ रुपए नहीं, बल्कि वह ताकत है जो तुम्हें हर मंजिल तक ले जाएगी। तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे भीतर की पुकार सुनी गई है और तुम्हें वह दिया गया है जिसके लिए तुम बरसों से तरस रहे थे। यह 997 करोड़ तुम्हारे भीतर की सारी बेचैनी मिटा देगा। तुम्हारे सीने पर जो बोझ था वह आज उतर जाएगा। वह रातें जब नींद नहीं आती थी, वह डर जब खर्च पूरे नहीं होते थे, वह क्षण जब तुमने खुद को बेबस महसूस किया, सब आज खत्म हो जाएगा। क्योंकि और यह 997 करोड़ तुम्हें सिर्फ राहत नहीं देगा, ये तुम्हें नया जीवन देगा। सोचो जरा, कल सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हारा पहला ख्याल यही होगा, आज मुझे 997 करोड़ मिले हैं। तुम्हारा दिल ये मान लेगा कि अब कोई डर नहीं बचा, कोई कमी नहीं बची। तुम्हारे बच्चों की आंखों में चमक होगी क्योंकि वे जानेंगे कि अब उनके सपनों पर कोई ताला नहीं है। तुम्हारे माता पिता की मुस्कान बता देगी कि अब उन्होंने गर्व से जीना शुरू कर दिया है। तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें देखकर यही कहेगा, अब हमारा संघर्ष खत्म हो गया। आज 997 करोड़ मिलेगा। यह वाक्य सिर्फ पैसा नहीं है, यह तुम्हारे लिए इज्जत, सम्मान और पहचान की चाबी है। सोचो, जब तुम समाज में बाहर निकलोगे और लोग तुम्हें देखेंगे तो वे सिर्फ तुम्हें नहीं देखेंगे, वे देखेंगे कि यही वह इंसान है जिसे ब्रह्मांड ने 997 करोड़ देकर धन्य कर दिया। आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा और आज 997 करोड़ तुम्हारी पहचान बन जाएगा। अब संदेह की कोई जगह नहीं है। तुम्हारे भीतर जो भी डर है उसे छोड़ दो। ब्रह्मांड का यह नियम है कि वह केवल उन्हें देता है जो पूरे विश्वास से ग्रहण करते हैं। अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाया, अगर तुमने संदेह किया, तो यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम अडिग रहे, अगर तुमने पूरे दिल से कहा आज मुझे 997 करोड़ मिलेगा, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह 997 करोड़ सिर्फ तुम्हारे बैंक खाते में नहीं आएगा, यह तुम्हारे दिल और आत्मा को भी भर देगा। यह तुम्हें वह आत्मविश्वास देगा जिसे तुमने खो दिया था। यह तुम्हें वह हिम्मत देगा जो हर मुश्किल से पार ले जाएगी। यह तुम्हें वह खुशी देगा जो अब तक तुम्हारी जिंदगी से गायब थी। और यही वजह है कि आज तुम्हें यह आवाज़ सुनाई दे रही है। हर बार जब तुम इस वाक्य को दोहराओगे, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और बढ़ेगी, तुम्हारा डर घटेगा, तुम्हारी उम्मीद बढ़ेगी, तुम्हारी आत्मा हल्की होगी और तुम्हारा चेहरा चमकेगा। यह शब्द एक मंत्र की तरह है। आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा। अब यह तुम्हारा चुनाव है, क्या तुम इस आवाज़ को अपनाते हो या फिर इसे अनसुना करके पुराने अंधेरे में लौट जाते हो। लेकिन याद रखो, यह आवाज़ यूं ही नहीं आई, यह तुम्हारे बरसों के संघर्ष, बरसों के आंसू और बरसों की पुकार का नतीजा है। ब्रह्मांड यूं ही किसी को यह वरदान नहीं देता। यह वरदान तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने इसे कमाया है। तो अब अपने दिल में यह अंकित कर लो, आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा और आज तुम्हारी जिंदगी वह रूप लेगी जो तुमने हमेशा सपनों में देखा था। सोचो उस पल को जब तुम्हारे घर की चौखट पर पहली बार यह खबर गूंजेगी
आज तुम्हें 997 करोड़ मिला है। हाँ, वही घर जहाँ कभी अंधेरा, भूख और तन्हाई बसती थी, वही घर आज 997 करोड़ से भरेगा। दीवारें जो टूट टूट कर तुम्हें हर दिन तुम्हारी गरीबी की याद दिलाती थीं, वही दीवारें अब 997 करोड़ की चमक से दमकेंगी। खिड़कियाँ जिनसे कभी बाहर झांकते समय तुम्हारे सपने टूटते थे, अब वही खिड़कियाँ 997 करोड़ की रोशनी को अंदर लाएंगी। आज यह सिर्फ पैसा नहीं, यह तुम्हारे परिवार की आत्मा को नया जीवन देगा। तुम्हारे माता पिता जिन्होंने हमेशा ताने और अपमान झेले, आज उनके चेहरे पर गर्व की चमक होगी। जब वे समाज में बाहर जाएंगे तो कोई उनकी ओर नीची नज़र से नहीं देखेगा। सब कहेंगे यह वही लोग हैं जिनके बेटे बेटी ने 997 करोड़ से घर भरा है। उनकी झुकी हुई गर्दनें सीधी होंगी, उनकी आंखों में गर्व का समंदर होगा और उनके कदमों में आत्मविश्वास की थिरकन होगी। तुम्हारे बच्चों की हंसी अब अधूरी नहीं रहेगी। वे बच्चे जो अब तक भूखे पेट सो गए या जिनकी मासूम इच्छाएं तुम्हारी खाली जेबें पूरी नहीं कर पाई, अब वही बच्चे सबसे बेहतरीन स्कूलों और यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। उनके हाथों में सबसे महंगे गैजेट्स होंगे, उनके पैरों में सबसे महंगे जूते होंगे। जब वे अपने दोस्तों से कहेंगे कि हाँ, हमारे माता पिता के पास 997 करोड़ हैं, तब उनकी आंखों में जो चमक होगी, वह चमक तुम्हारे दिल को सदा के लिए गर्व से भर देगी। तुम्हारे जीवन साथी जिन्होंने तुम्हारे साथ आंसू बहाए, भूखे पेट सोए, मुश्किलों में तुम्हें संभाला, अब वही जीवन साथी तुम्हें राजा या रानी की तरह देखेंगे। अब वे आंसू हंसी में बदल जाएंगे, अब वह दर्द सोने में बदल जाएगा। तुम दोनों साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़े होटलों में ठहरोगे, सबसे महंगे कपड़े पहनोगे, हीरे जवाहरात से सजे रहोगे, और जब तुम दोनों हाथों में हाथ डालकर दुनिया की सैर करोगे तो लोग कहेंगे, देखो यही वो जोड़ी है जिसने 997 करोड़ से अपनी किस्मत बदल दी आज, और इसके साथ तुम्हारा रिश्ता भी बदलेगा। रिश्तेदार जो अब तक तुम्हें ताने देते थे, आज वही लोग तुम्हारे घर आकर सलाम करेंगे। वही लोग जो तुम्हें कमतर मानते थे, अब तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। दुश्मन जो तुम्हें देखकर हंसते थे, अब तुम्हें देखकर कांपेंगे, क्योंकि अब तुम वह इंसान नहीं रहे, अब तुम वह शख्स हो जिसके नाम 997 करोड़ दर्ज है। सोचो उस दिन को जब तुम्हारा घर मेहमानों से भरा होगा। हर कोई कहेगा यह वही घर है जो कभी तंगहाली से टूटा रहता था, लेकिन आज 997 करोड़ से भरा है। हर कोना, हर सजावट, हर चीज़ ये गवाही देगी कि हाँ, ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी हर पीड़ा ने तुम्हें इस दिन के लिए तैयार किया। तुम्हारी हर पुकार ने इस क्षण को बुलाया, तुम्हारी हर बेबसी ने यह अवसर रचा, और आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा। वह खाता जिसे कभी तुमने खाली देखा, आज उसमें अंक इतने होंगे कि तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। तुम्हारे दिल से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, धन्यवाद। तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू बहेंगे और तुम कहोगे, हाँ, आज मेरा जीवन बदल गया है। यह 997 करोड़ सिर्फ रुपए नहीं है, यह तुम्हारे लिए शक्ति है, सम्मान है, पहचान है। यह वह ताज है जो तुम्हारे सिर पर रखा जाएगा। यह वह ध्वज है जो तुम्हारी जीत की गवाही देगा। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, अब कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा, अब कोई तुम्हें ताने नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा नाम 997 करोड़ से जुड़ा है। आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा, और आज तुम्हारी आत्मा वह शांति पाएगी जिसकी तुमने बरसों से चाह की थी। याद रखो, यह सब तुम्हारे विश्वास पर टिका है। अगर तुम्हारे भीतर संदेह आया, अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाया, तो यह अवसर तुमसे छिन जाएगा। लेकिन अगर तुम डटे रहे, अगर तुमने पूरे दिल से कहा, आज मुझे 997 करोड़ मिलेगा, तो यह सब तुम्हारा होगा। तो अब अपनी आत्मा को जागृत करो, अपने दिल से कहो, हाँ, आज मुझे 997 करोड़ मिलेगा, और देखो कैसे हर दिशा तुम्हारे पक्ष में हो जाती है। देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। देखो कैसे तुम्हारे घर की चौखट पर खुशियों के दीप जलते हैं, और यह उद्घोष अब तुम्हारी सच्चाई है। सोचो उस दृश्य को जब तुम्हारे जीवन में हर सपना हकीकत बन जाएगा। तुमने जिन गाड़ियों को केवल सपनों में देखा था, आज वे गाड़ियां तुम्हारे गैराज में खड़ी होंगी। रोल्स रॉयस, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, बेंटली, ये नाम अब सिर्फ अखबारों या टीवी में नहीं दिखेंगे, ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। जब तुम सड़क पर निकलोगे और इन गाड़ियों में से
किसी एक को चुनकर परिवार के साथ सवारी करोगे। लोग तुम्हें देखकर दंग रह जाएंगे। वे सोचेंगे ये वही इंसान है जिसके घर कभी अंधेरा था, लेकिन आज 997 करोड़ से घर भरा है। आज 997 करोड़ से तुम्हारे सपनों की दौलत और शान पूरी होगी। तुम्हारा घर अब एक महल होगा। संगमरमर की फर्श पर चलते समय तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम बादलों पर चल रहे हो। झूमरों की सुनहरी रोशनी तुम्हें हर रात ये एहसास दिलाएगी कि अब तुम्हारा जीवन वही नहीं रहा। तुम्हारे कमरे इतने विशाल होंगे कि उनमें तुम्हारी आत्मा भी खो जाएगी। हर सुबह खिड़की से आती ठंडी हवा तुम्हें ये याद दिलाएगी आज तुम्हें 997 करोड़ मिला है। आज 997 करोड़ से घर भरा है। आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा और तुम्हारा नाम व्यापार की दुनिया में गूंजेगा। आज तुम्हारे पास वह सब होगा जिसका तुमने कभी सपना देखा था। तुम्हारा बिजनेस इतना बड़ा होगा कि अखबार और न्यूज़ चैनल हर दिन तुम्हारा नाम लेंगे। लोग तुम्हें प्रेरणा मानेंगे और तुम्हारे हर फैसले की चर्चा होगी। आज 997 करोड़ से तुम्हारे बच्चों का भविष्य बदलेगा। अब उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वे सबसे बड़े स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे। उनके पास वह सब होगा जो अब तक सिर्फ अमीरों के बच्चों के पास था। उनके दोस्तों की जुबान पर यही होगा, ये 997 करोड़ के मालिक के बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चों की मासूम आंखें अब कभी भूखी नहीं रहेंगी। उनमें सिर्फ गर्व और चमक होगी। आज 997 करोड़ से तुम्हारे माता पिता का जीवन बदल जाएगा। वही माता पिता जो अब तक ताने और अपमान सहते रहे, अब गर्व से सिर उठाकर समाज में निकलेंगे। लोग उन्हें देखकर सलाम करेंगे और कहेंगे, धन्य है ये जिनके बेटे बेटी ने 997 करोड़ से अपना घर भरा है। उनकी झुकी हुई कमर सीधी होगी, उनकी आंखों में चमक होगी और उनके चेहरे पर मुस्कान होगी। आज 997 करोड़ से तुम्हारा जीवन साथी भी रानी या राजा की तरह जिएगा। अब उन्हें आंसू नहीं बहाने होंगे, अब वे हंसी और खुशी में डूब जाएंगे। हीरे जवाहरात पहनकर, समंदर पार घूमकर, दुनिया के सबसे बड़े होटलों में ठहरकर वे तुम्हारे साथ वही जीवन जिएंगे जिसके बारे में उन्होंने सपने देखे थे। उनका हर दिन तुम्हें धन्यवाद कहेगा और उनका हर पल तुम्हारे साथ जश्न मनाएगा। आज 997 करोड़ से तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे। रिश्तेदार जो अब तक तुम्हें ताने देते थे, वही लोग अब तुम्हारे घर आकर बैठने की जगह मांगेंगे। जो तुम्हें कमतर समझते थे, वही तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें देखकर हंसते थे, अब तुम्हारे सामने कांपेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा नाम केवल एक नाम नहीं है। तुम्हारा नाम अब 997 करोड़ का मालिक है। आज 997 करोड़ से तुम्हारा समाज में स्थान बदल जाएगा। जहां तुम अब तक लोगों के सामने झुकते रहे, अब वही लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें सलाम करेंगे। तुम्हारा नाम आदर से लिया जाएगा, तुम्हारी बातें गौर से सुनी जाएंगी। अब तुम सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहोगे, अब तुम वह बनोगे जिसे लोग प्रेरणा मानेंगे। आज 997 करोड़ से तुम्हारे सपनों की हर दौलत पूरी होगी। तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी उसे खत्म नहीं कर पाएंगी। तुम्हारे पास वह ताकत होगी जिससे तुम हर सपना पूरा कर सकोगे। तुम्हारे पास वह इज्जत होगी जिसकी तुमने बरसों से चाह की थी। यह उद्घोष अब तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। जब भी तुम्हें संदेह हो, जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि शायद ये सब सच नहीं है, तो खुद से कहो, आज मुझे 997 करोड़ मिलेगा। और जैसे ही तुम ये कहोगे, तुम्हारे भीतर से हर संदेह मिट जाएगा, हर डर जल जाएगा और तुम्हारा दिल भर जाएगा। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो कल था। अब तुम वह इंसान हो जिसने अपने अतीत की हर हार को जीत में बदल दिया। अब तुम वह इंसान हो जिसने अपने हर आंसू को 997 करोड़ की दौलत में बदल दिया। अब तुम वह इंसान हो जिसने अपनी हर बेबसी को शक्ति में बदल दिया। आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा और आज तुम्हारा जीवन उस ऊंचाई तक जाएगा जहां से तुमने कभी सपनों में भी खुद को नहीं देखा था। पर याद रखो, यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारे विश्वास पर टिका है। यह 997 करोड़ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इसे पूरे दिल से स्वीकार करोगे। अगर तुम्हारे भीतर जरा सा भी संदेह बचा तो यह अवसर तुरंत फिसल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास अडिग रहा, अगर तुम्हारी आत्मा ने यह मान लिया
कि आज आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा, तो इसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। सोचो कितनी बार तुम्हें संदेह ने रोका है, जब तुम्हारे दिल ने सपने देखे और दिमाग ने कहा नहीं यह असंभव है, जब तुम्हारी आत्मा ने कहा तुम्हें और चाहिए लेकिन समाज ने कहा यह तुम्हारे बस का नहीं, जब तुम्हारे बच्चों की आंखों में कोई ख्वाहिश चमकी और तुमने सोचा कहाँ से पूरी होगी। यही संदेह, यही डर तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार रहे। लेकिन अब यह दीवार टूटने वाली है, क्योंकि आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा और अब तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा असली हथियार बनेगा। ब्रह्मांड का नियम है, जो विश्वास करता है वही पाता है, जो डरता है वह हमेशा खाली रह जाता है। अब यह तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने अतीत की तरह संदेह में जीते रहोगे, या इस बार पूरे दिल से मान लोगे कि हाँ, आज मुझे 997 करोड़ मिलेगा। जब तुम विश्वास करते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। हर परिस्थिति, हर इंसान, हर घटना तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। सोचो, जब तुम खुद से यह कहते हो आज मुझे 997 करोड़ मिलेगा, तो ब्रह्मांड उस वाक्य को सुनकर हर दिशा में तुम्हारे लिए रास्ता खोल देता है। तुम्हारा हर कदम सही जगह पड़ता है, तुम्हारी हर सांस एक नई ऊर्जा से भर जाती है, तुम्हारे हर शब्द में ताकत आ जाती है। आज यह सिर्फ पैसा नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। अगर तुमने डगमगाया, अगर तुमने हार मान ली, तो यह अवसर तुमसे दूर चला जाएगा। लेकिन अगर तुम डटे रहे तो यह अवसर तुम्हारा होगा। सोचो ज़रा, क्या तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम अगले कई साल तक फिर से वही गरीबी, वही दर्द, वही ताने सहो? क्या तुम्हारी आत्मा चाहती है कि तुम्हारे बच्चे फिर से भूखे पेट सोएं? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता फिर से झुकी गर्दन के साथ समाज में जाएं? नहीं, तुम्हारा दिल ये नहीं चाहता, तुम्हारी आत्मा ये नहीं चाहती, तुम्हारा विश्वास ये नहीं चाहता। इसलिए आज तुम्हें एक ही विकल्प है, विश्वास करो, मान लो, कहो कि हाँ, आज मुझे 997 करोड़ मिलेगा। जब तुम यह कहोगे तो तुम्हारे भीतर कुछ बदलेगा, तुम्हारा चेहरा चमक उठेगा, तुम्हारी आंखों में नई रोशनी आ जाएगी, तुम्हारे कदम मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि यह विश्वास तुम्हें वह देगा जो कभी तुम्हारे लिए असंभव लगता था। आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा, ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। अब तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना, अब तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, अब तुम्हें किसी की दया की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन और आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदल सकते हो। लेकिन ध्यान रखो, यह सब सिर्फ विश्वास पर टिका है। तुम्हें अपने भीतर से हर शक मिटाना होगा, तुम्हें अपने दिल से कहना होगा आज मुझे 997 करोड़ मिलेगा। और हर बार जब यह आवाज़ तुम्हारे भीतर गूंजेगी तो तुम्हारे पास की नकारात्मकता मिट जाएगी। आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा, आज तुम्हारा जीवन नए रंगों से भर जाएगा, और यह सब तुम्हारे विश्वास की वजह से होगा। यह 997 करोड़ तुम्हें केवल दौलत नहीं देगा, यह तुम्हें वह आत्मविश्वास देगा जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यह तुम्हें वह पहचान देगा जो समाज ने तुमसे छीन ली थी। यह तुम्हें वह ताकत देगा जिससे तुम अपने सपनों को हकीकत बना सको। याद रखो, यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। यह अवसर सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी आत्मा ने बरसों तक पुकारा हो, जिनके आंसू ने इस चमत्कार को बुलाया हो। और तुम वही इंसान हो, तुम्हारे हर आंसू ने इस क्षण को तुम्हारे लिए रचा है, तुम्हारी हर पुकार ने इस अवसर को तुम्हारे करीब लाया है। अब बस तुम्हें इसे स्वीकार करना है, बस तुम्हें विश्वास करना है। और जब तुम यह करोगे तो देखना, आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा, और आज तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। अब तुम्हारे सामने वह निर्णायक मोड़ है जहां से तुम्हारा जीवन दो हिस्सों में बंटने वाला है। एक तरफ वह अतीत है जहां सिर्फ दर्द था, खाली जेब थी, भूखी रातें थीं, रिश्तेदारों के ताने थे और हर सुबह का बोझ था। दूसरी तरफ वह भविष्य है जहां आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा और तुम्हारा हर सपना हकीकत में बदल जाएगा। अब तुम्हें यह चुनना है कि तुम किस राह पर कदम रखते हो। सोचो ज़रा, कल सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो सबसे पहले तुम्हारा मोबाइल
तुम्हें यह दिखाएगा कि तुम्हारा बैंक खाता अब खाली नहीं है। वहाँ सिर्फ संख्याएं नहीं होंगी, वहाँ 997 करोड़ की ताकत होगी। वहाँ तुम्हारे संघर्ष की जीत होगी, वहाँ तुम्हारे अतीत की हर बेबसी का उत्तर होगा। और जब तुम्हारी आंखें उन अंकों को देखेंगी तो तुम्हारे होंठों से सिर्फ यही निकलेगा, धन्यवाद ब्रह्मांड, आज मुझे 997 करोड़ मिला है आज। और यह सिर्फ ईंट और पत्थर का घर नहीं होगा, यह वह शरण स्थल होगा जहाँ तुम्हारा परिवार सदा सुरक्षित रहेगा। यह वह घर होगा जहाँ हर कोना खुशियों से गूंजेगा। यह वह घर होगा जहाँ कोई भूख नहीं होगी, कोई ताने नहीं होंगे, कोई दर्द नहीं होगा। हर दीवार ये कहेगी कि हाँ, इस घर ने 997 करोड़ की रोशनी देखी है। आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा। और यह तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे का ढेर नहीं होगा, यह तुम्हारे आत्मसम्मान की गवाही होगी। अब कोई तुम्हें नीची नज़र से नहीं देखेगा, अब कोई तुम्हें गरीब नहीं कहेगा, अब कोई तुम्हें नाकाम नहीं कहेगा, क्योंकि अब तुम्हारा नाम 997 करोड़ से जुड़ा है। आज 997 करोड़ से तुम्हारा समाज में स्थान बदल जाएगा। वही लोग जो कल तक तुम्हें अनदेखा करते थे, अब तुम्हारे नाम का सम्मान से उच्चारण करेंगे। वही रिश्तेदार जो तुम्हें ताने देते थे, अब तुम्हारे घर आकर बैठने की जगह मांगेंगे। वही दुश्मन जो तुम्हें देखकर हंसते थे, अब तुम्हारे सामने कांपेंगे। आज 997 करोड़ से तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, तुम्हारा चेहरा चमक उठेगा, तुम्हारी आंखों में नई रोशनी होगी, तुम्हारे कदमों में मजबूती होगी। अब तुम झुकोगे नहीं, अब तुम डरोगे नहीं, अब तुम थकोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा जाग चुकी है जो तुम्हें हर मंजिल तक ले जाएगी। आज 997 करोड़ से तुम्हारे सपनों की पूरी किताब लिखी जाएगी। वह किताब जिसमें अब तक सिर्फ अधूरे ख्वाब थे, अब उसमें हर पन्ना पूरा होगा। वहाँ तुम्हारे बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा, वहाँ तुम्हारे माता पिता का गर्व होगा, वहाँ तुम्हारे जीवन साथी की मुस्कान होगी, वहाँ तुम्हारे नाम की गूंज होगी। यह 997 करोड़ तुम्हें सिर्फ आज का सुख नहीं देगा, यह तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की तकदीर लिख देगा। यह धन इतना विशाल होगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी इसे खत्म नहीं कर पाएंगी। यह धन तुम्हें वह आज़ादी देगा जिसकी तुम्हें बरसों से चाह थी। अब तुम्हें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें किसी की दया की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। और यह उद्घोष अब तुम्हारे जीवन का सच है। इसे अपने दिल में उतार लो, इसे अपनी आत्मा में लिख लो, इसे अपने शब्दों में गूंजा दो। जब भी डर उठे, जब भी संदेह आए, जब भी थकान हो, खुद से कहो, आज मुझे 997 करोड़ मिला है। आज 997 करोड़ से घर भरा है, आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरा है। अब तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। अब तुम्हारे लिए गरीबी सिर्फ एक बीती हुई कहानी होगी, अब तुम्हारे लिए ताने सिर्फ पुरानी यादें होंगी, अब तुम्हारे लिए दर्द सिर्फ प्रेरणा बनकर रह जाएगा। अब तुम्हारा वर्तमान और भविष्य सिर्फ अमीरी, शान और दौलत से भरा होगा। तो अब खड़े हो जाओ, अपने दिल को खोलो, अपने विश्वास को मजबूत करो और उस आवाज़ को सुनो जो तुम्हारी आत्मा से उठ रही है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, यह वह दरवाज़ा है जो तुम्हें अंधेरे से रोशनी तक ले जाएगा। यह वह चाबी है जो तुम्हारी तकदीर का ताला खोलेगी। और याद रखो, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, अब कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता, अब कोई तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह वरदान है जिसका नाम है 997 करोड़। आज 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा और अब तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल चुका है। अब तुम्हारा समय आ चुका है, अब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और 997 करोड़ से बैंक खाता भरेगा, तुम्हारे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं और तुम्हारा नाम अमीरी, शान और सफलता के साथ लिखा जाने वाला है। लेकिन इस चमत्कार को सच करने के लिए तुम्हें एक कदम और बढ़ाना है। अगर तुम चाहते हो कि यह वरदान तुम्हारी ज़िंदगी में पूरी तरह उतर आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आज मुझे 997 करोड़ मिलेगा। यही तुम्हारी किस्मत बदलने की आखिरी मुहर होगी। तुम्हारे कानों में यह शब्द पहली ही सांस में गूंजेगा। तुम्हारे बैंक खाते में 990 करोड़ आ गए हैं और तुम्हारा दिल रुक सा जाएगा। यह लाइन एक हुक नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है।
जो अचानक खुल गया हो, एक दरवाज़ा जो तुम्हें उस कमरे में ले जाता है जहां तुम्हारी जिंदगी की सारी पुरानी तकलीफें अब मिट चुकी हैं। शक होना स्वाभाविक है, पर वही शक अक्सर तुम्हें रोकता आया है, वही शक तुम्हें बार बार पीछे खींचता रहा है। आज हम उसी शक को पिघलाने आए हैं, निसंदेह नहीं बल्कि खुले दिल से स्वीकार करने के लिए। तुमने कितनी बार रातों में आंखें चौड़ी करके सोचा, अगर एक मौका मिल जाए। अब सोचो कि वह मौका आकर तुम्हारे सामने खड़ा है। वह चुपचाप तुम्हारे हाथ के पास एक चाबी रख देता है। यह चाबी पैसे की चाबी नहीं, यह तुम्हारी आस्था, तुम्हारा निर्णय और तुम्हारी स्वीकृति की पहचान है। जब तुम इस चाबी को मोड़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि बैंक में 990 करोड़ पहले से ही आ चुके हैं। न केवल रकम बल्कि वह आत्मिक शांति जो कहती है कि अब कमी नहीं रहेगी। यह अनुभव अचानक नहीं आएगा, यह एक तरंग की तरह फैलकर तुम्हारे अंदर पहले हल्का एहसास बनाएगा और फिर दृढ़ विश्वास में बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन के वे टुकड़े याद करो जहां तुमने अपना आत्मसम्मान गंवाया, नौकरी का रिजेक्शन, रिश्तेदारों की आलोचना, खाली फ्रिज के दिन। ये सब अब पृष्ठभूमि की आवाज़ बनकर रहेंगे। जब तुम्हारे भीतर यह संकेत मजबूती से बैठ जाएगा कि अब मेरा समय है, तो बाहर की दुनिया उसी के अनुरूप बदल जाएगी। बदलाव का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ जादुई ढंग से घटेगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे मन के छोटे छोटे चुनाव एक नए मार्ग बनाएंगे। साधारण निर्णय, लगातार कोशिशें और आंखों में स्थिरता, इन छोटे कदमों से बाहरी संकेत जुड़ेंगे और बड़े मौके एक एक करके सामने आएंगे। ये कोई भावनात्मक ख्याल नहीं है, बल्कि एक मानसिक रीप्रोग्रामिंग है, एक रीसेट जो तुम्हारे अवचेतन को नया आदेश देता है। जब तुम बार बार ये कहते हो मेरे हिस्से में अब भरमार आने वाली है, तो तुम्हारे सोचने के तरीके के न्यूरल रास्ते बदलते हैं। यही वह विज्ञान है जो कहता है कि तरंगें बदलो और जीवन बदल जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारी तरंगें बदलेंगी, तुम्हें अवसर मिलेंगे जो ये महसूस कराएंगे कि बैंक में 990 करोड़ आ चुके हैं। इससे पहले कि रकम असल में दिखे, तुम्हें उसका प्रभाव महसूस होगा। अकेलापन खत्म होगा, पुरानी देनें सुलझेंगी और रिश्तों में नरमियां लौटेंगी। पर परिवर्तन तभी टिकेगा जब तुम मेहनत के लिए भी तैयार रहोगे। यह नहीं कि एक रात में सब कुछ बदल जाएगा और तुम्हें बस बैठे रहना है। पर जिस तरह कोई बीज तभी फल देता है जब तुम उसे रोज पानी और देखभाल दो, उसी तरह तुम्हें अपनी नई सोच के साथ रोजमर्रा के कदम उठाने होंगे। कभी कभी रास्ता सिर्फ एक मुलाकात से खुलता है, कभी कभी यह भीतर के छोटे छोटे विश्वास के साथ खुलता है कि मैं लायक हूँ। जब यह विश्वास मजबूत होगा तो रोजमर्रा के संकेत एक एक करके काम करने लगेंगे। एक पुराना कागज साफ होगा, कोई दिन लौट आएगी, कोई फोन आकर जीवन का एक नया दरवाजा खोल देगा। अब तुम सोचोगे, क्या यह सिर्फ कल्पना है? क्या इसे सच मानना बेवकूफ़ी नहीं? पर याद रखो कि इतिहास में वही लोग बड़े बदलाव लाए जिन्होंने पहले अपने मन को बदला, सोच पहले बदली, तब दुनिया बदली। तुम्हारी कहानी भी फिल्म की तरह चलेगी। शुरुआती सीन संघर्ष का, मध्य में अंदरूनी लड़ाई का और अंत में वह दृश्य जहां तुम ऊपर उठकर नए जीवन में कदम रखते हो। और उस अंतिम सीन का एहसास कुछ ऐसा होगा कि तुम सोचोगे, क्यों मैंने जल्दी नहीं माना, क्यों मैंने पहले इतना इंतज़ार किया। लेकिन अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आज का एक छोटा अभ्यास कर लो। अभी अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपनी कल्पना में वह दृश्य बनाओ जब तुम मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर बैलेंस देखो और वह संख्या 990, हर अंक को महसूस करो। उस संख्या के साथ जुड़ा भाव उठाओ, सुकून, गर्व, हल्का रोमांच और गहरी सहजता। इसे 10 बार करो। हर बार जब तुम यह करोगे, तुम अपने दिमाग की तर्ज को उस अनुभूति की ओर निर्देशित कर रहे हो। यह कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है जो तुम्हारे अंदर के रास्तों को तैयार करता है और संभावना के द्वार खोलता है। सिर्फ मानसिक अभ्यास ही काफ़ी नहीं, विवेकपूर्ण क्रिया भी ज़रूरी है। रातों की योजना बनाओ, अपने कौशल में निवेश करो, उन लोगों से जुड़ो जो तुम्हें आगे खींचेंगे। छोटी छोटी आदतें बनाओ, हर सुबह 5 मिनट आभार व्यक्त करो। दिन में एक छोटा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। इन छोटे कदमों का मेल बड़े मौके बनाता है और जैसे जैसे मौके मिलेंगे
तुम्हें महसूस होगा कि बैंक में 990 करोड़ आ चुके हैं, न केवल संख्या के रूप में बल्कि जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन के रूप में। ये सब पाने के लिए सबसे पहले तुमसे एक शर्त चाहिए, स्वीकार्यता। स्वीकार कर लो कि तुम बदलने के लिए तैयार हो। स्वीकार्यता का मतलब ये नहीं कि तुम हर चुनौती पर मुस्कुरा दोगे। इसका मतलब है कि तुम अब हर चुनौती को एक सीढ़ी समझकर चढ़ोगे। हर बार जब तुम्हें कोई विफलता मिले उसे सीख मानकर आगे बढ़ो। यही प्रतिदिन की तैयारी तुम्हें उस क्षण तक पहुंचाएगी जब तुम कहोगे कि तुम्हारे हिस्से में भरपूर आ चुका है। याद रखो, आस्था और कार्रवाई साथ चलते हैं। जितना तुम विश्वास दोगे उतना ही साहस के साथ कदम उठाओ। बाहरी दुनिया की चुनौतियां रहेंगी पर अब वे तुम्हारे लिए सीख बनकर आएंगी। हर सीख तुम्हें उस बड़ी अनुभूति के नज़दीक ले जाएगी जिसे तुम महसूस करोगे। वह गहरा ठोस एहसास कि बैंक में 990 करोड़ आ चुके हैं। और वह एहसास तुम्हें न केवल भौतिक समृद्धि देगा बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी समृद्ध करेगा। तुम तैयार हो, बस स्वीकार करने की देर है। जब तुम स्वीकार करोगे दुनिया जवाब देगी। तुम्हारे दर्द की तस्वीर इतनी जीवंत है कि मैं उसे देख सकती हूँ। ठंडी रसोई, खाली अलमारी, दोस्तों की उदास निगाहें और रातें जो रुकी रुकी सी गुजरती थीं जब तुम बस उम्मीद के दी को बचाए रखते थे। हर बार जब कोई ताना मारता था तुम्हारे कानों में वह होता था कि तुम कुछ कम हो, पर वही पल, वही चोट आज तुम्हें टोकन की तरह मजबूत बना रहे हैं। तुमने जो खोया उसे अब याद के तौर पर रखना, पर इसे वजन मत बनने दो। यह दर्द तुम्हारी पहचान नहीं, यह तुम्हारी तैयारी है। जब तुम्हारे मन में डर बैठता है तो वह हर अच्छे मौके को पत्थर की दीवार की तरह रोक देता है। डर कहता है कि यह मौका नहीं है, तुझे नहीं मिलना चाहिए। पर सच ये है कि डर तुम्हें बचाने की जगह तुम्हें छोटा कर देता है। आज तुम उस डर के साथ दोस्ती नहीं करोगे, तुम उसे समझोगे एक विद्यार्थी की तरह और फिर धीरे धीरे उसे पीछे छोड़ दोगे। क्योंकि जब तुम डर को समझ लेते हो तब उसकी ताकत घटने लगती है और तुम्हारी असली आवाज़ बोलने लगती है। वह आवाज़ जो कहती है कि तुम्हारे बैंक खाते में 990 करोड़ आने वाले हैं। और यह सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की एक सच्ची उम्मीद है जो अब आकार ले रही है। सोचो उन पलों की जब किसी ने तुम्हें अनदेखा किया, जब तुम्हें कहा गया कि तुम पर्याप्त नहीं हो। उस अपमान का जहर अंदर बैठ गया होगा, पर आज तुम उसे अपनी ताकत में बदलने वाले हो। हर चोट ने तुम में एक नई सूझबूझ पैदा की है। कैसे छोटी छोटी पहचान की बातों को हाथ में लेकर बड़ा निर्माण किया जाए। यह वही निर्माण है जो एक दिन तुम्हें विशाल बनाकर देगा। इतना विशाल कि तुम महसूस करोगे कि बैंक में 990 करोड़ आ चुके हैं। क्योंकि बाहरी दुनिया तुम्हारे अंदर के विकास का उत्तर दे देगी। तुम्हारी हार्दिकता और संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो दिन तुमने सोचा था कि तुम अकेले हो, वही दिन तुम्हें दूसरों की संवेदना समझने और उनकी मदद करने का मार्ग देगा। जब तुम्हारी सहानुभूति और कौशल साथ आ जाएंगे तो रिश्ते, व्यापार और अवसर तुम्हारी तरफ स्वाभाविक रूप से खींचने लगेंगे। और तब जब तुम अपने खाते की कल्पना करोगे तो वह तस्वीर सिर्फ नोटों की नहीं होगी। ये वे रिश्ते होंगे, सम्मान होगा, शांति होगी और हाँ, वह संख्या जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची। 990 करोड़ एक प्रतीक होगी उस महत्व की जो अब तुम्हें मिल रही है। रिश्तों की पीड़ा का भी अपना अर्थ है। याद रखो, उन लोगों के तानों ने तुम्हें आकार दिया, उनकी बेरुखी ने तुम्हें यह सिखाया कि अपना मूल्य स्वयं पहचानना कितना ज़रूरी है। जब तुम अपने आप की कदर करना सीखोगे तो वही लोग पीछे हटेंगे और वे असली लोग तुम्हारे पास आएंगे जो तुम्हें उठाएंगे। वह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, पर धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जीवन के माहौल में बदलाव आ रहा है। जैसे मौसम बदला हो और हवा में मिठास घुल गई हो। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक अलग तरह की आंख दी है, वो आंख जो अवसर को पहले पहचान लेती है। कई बार वही लोग जो कभी नहीं समझे, वही संभावना के दूत बनकर वापस लौटते हैं। यह जादू नहीं, यह तुम्हारी जिज्ञासा और लगातार कोशिश का फल है। तुमने जो छोटे छोटे प्रयोग किए होंगे वे अब बड़े परिणामों में बदलने लगेंगे। और जब तुम अचंभित होकर बैलेंस चेक करोगे तो तुम्हें लगेगा कि बैंक में
990 करोड़ आ चुके हैं। पर असल में यह संख्या सिर्फ शुरुआत है। असल खुशी उस बदलाव की होगी जो तुम्हारे अंदर आया है। अकेलेपन से निकले बिना सफलता की कहानी अधूरी है। तुम जब दूसरों से जुड़ना शुरू करोगे, अपने अनुभव साझा करोगे, दूसरों की मदद करोगे, तो तुम्हारी तरंगें बदल जाएंगी। यह बदलती तरंग ही नए लोगों को आकर्षित करती है। इसलिए अपनी कहानी को छुपाना बंद करो, उसे बोलो। हर बार जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करोगे, तुम उन्हें अपनी ताकत में बदल दोगे। और जब तुम्हारे आसपास ये नई कहानियाँ उभरेंगी, तो तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हारे हिस्से में बड़ा आशीर्वाद है। इतना कि यह बैंक बैलेंस की नंबरों में भी झलकता है। सपने और हकीकत के बीच का फर्क एक पुल पर खड़े होने जैसा है। तुम्हें अपने कदम रखना है। पुल पर कदम रखने का अर्थ है जोखिम लेना, भरोसा करना और आगे बढ़ना। तुम्हें हर दिन छोटा कदम उठाना है, अपनी स्किल अपडेट करना, नेटवर्क बढ़ाना, लोगों से जुड़ना। ये छोटे कदम मिलकर एक भारी पथ बनेंगे और उसी पथ के अंत में वह दृश्य होगा जहां तुम शांति से कहोगे, हाँ मेरे हिस्से में वह कुछ आ चुका है। और वह कुछ कभी कभी बैंक में दिखने वाला पक्का नंबर होगा। 990 करोड़। इमोशन का गहरापन तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता, वह तुम्हें असली बनाता है। इसीलिए जब भी तुम अपने अतीत को याद करके बैठो, उस दर्द को धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें संवेदनशील बनाया, समझदार बनाया। उसके बिना तुम आज उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। अब असली चुनौती है अपने अंदर की उस नाजुक शक्ति को मजबूत करना, उसे रोज छोटे कर्मों से बनाना, ताकि जो भी मौका आए तुम उसे पकड़ सको। और अगर कभी रात के बीच तुम्हें फिर से डर लगे या अकेलापन घेर ले, तो याद रखो कि यह उस मौसम का हिस्सा है जो बदलने ही वाला है। पहले बारिश के बाद मिट्टी खुशबूदार होती है, उसी तरह इस दर्द के बाद तुम्हारी जिंदगी एक नई खुशबू से भर जाएगी। जब वह सुबह आएगी, तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों तरफ अवसर है, और तब तुम्हें लगेगा कि बैंक में 990 करोड़ आ चुके हैं, क्योंकि तुम्हारा मन पहले से ही उस समृद्धि को महसूस करने के काबिल होगा। अंत में यह सब ये नहीं कहता कि दौलत ही सब कुछ है, पर हाँ, जो तुम्हारी आत्मा चाहती थी वह उपायिक रूप से मिलना शुरू होगा। तुम्हारे रिश्ते सुधारेंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास ऊंचा उठेगा, और साथ ही तुम्हें वह आर्थिक प्रचुरता भी मिलने लगेगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। जब वे सब मिल जाएंगे, तब तुम समझोगे कि तुम्हारा दर्द एक बीज की तरह था, और अब वह बीज अंकुर बनकर विशाल वृक्ष में बदल गया है, जिसकी छांव में तुम और तुम्हारे प्रिय चैन से जी सकेंगे। तुम्हारे भीतर एक धीमी धीमी आवाज उभरती है, पहले फुसफुसाहट, फिर स्पष्ट स्वर। तुम्हारे पुरखों की नहीं, किसी गुरु की नहीं, यह यूनिवर्स की अपनी आवाज है। जब तुम पहली बार इसे सुनोगे तो लगेगा जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड अचानक तेज हो गया हो। वही धुन जो बचपन में तुम्हें हंसाती थी, वही यादें जो तुम्हें जिंदा रखती हैं, अब उनकी एक नई तर्ज पर अकड़ भी है। तुम्हारा समय आ गया है। ये वाक्य सरल है, पर इसका असर गहरा है। सुनो इसे बार बार, हर बार यह और ज्यादा वास्तविक होने लगता है, और हर बार तुम्हारे अंदर की दीवारें ढहने लगती हैं। यूनिवर्स की आवाज़ केवल कहती नहीं, वह संकेत देती है। वह संकेत उन छोटे मोटे चिन्हों में छिपे होते हैं जिन्हें तुम अक्सर अनदेखा कर देते हो। किसी के अचानक याद करने में, अचानक मिलने वाली छोटी सी मदद में, एक अप्रत्याशित संदेश में। अब जब तुम्हारा ध्यान खुला है, तुम्हें ये संकेत स्पष्ट दिखाई देंगे। इन्हीं संकेतों से तुम्हारे इरादों की दिशा तय होती है, और जब इरादों की दिशा मजबूत होगी, तो वे संकेत इतना सहयोग करेंगे कि तुम महसूस करोगे जैसे तुम्हारे खाते में 990 करोड़ का इंतजार बाकायदा शुरू हो गया हो। न केवल सपने में, बल्कि हर रोज के छोटे संकेतों में तुम्हें उसकी झलक मिलेगी। यूनिवर्स की भाषा भावनाओं की है। वह गणित से नहीं, तरंगों से बात करती है। जब तुम पूरा दिल खोलकर किसी चीज को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारी तरंगे यूनिवर्स के साथ ताल मिलाती हैं। यह ताल मिलना ऐसा है जैसे दो दूर के वाद्य एक सुर में आ जाए, और फिर वही सुर तुम्हारे आसपास के माहौल को बदल देता है।
दिल के गहरे कोने में जब तुम कहोगे मैं तैयार हूँ, तब उस एक शब्द से जो शक्ति निकलेगी वह तुम्हें छोटी छोटी घटनाओं के जरिए बदल देगी। फिर एक दिन अचानक ये सब इतना सुसंगत लगेगा कि तुम्हें लगेगा कि 990 करोड़ पहले ही तुम्हारे बैंक में भेज दिए गए थे। यह अनुभव अकेले पैसों का नहीं होगा, यह पहचान की पुष्टि होगी कि यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। यह चुना जाना तुम्हें अलग तरह से देखने की क्षमता देता है। जब तुम खुद को यूनिवर्स की दृष्टि से देखने लगोगे, तुम समझोगे कि तुम्हारी असली पूंजी तुम्हारी उपस्थिति है, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी मेहनत। ये वो चीज़ें हैं जो पैसों को अर्थ देती हैं, और वही अर्थ जब तुम्हारे जीवन में आएगा तब बैंक बाकायदा संख्या में बदलकर भी अर्थहीन नहीं लगेगा। वह उस सफ़र का निशान होगा जो तुमने तय किया था। उस सफ़र में तुम अकेले नहीं होंगे। यूनिवर्स की आवाज़ हर कदम पर तुमसे सहानुभूति और संकेतों से साथ देगी। अब एक और चीज़ ध्यान से सुनो, यूनिवर्स अक्सर तुम्हें ऐसा मौका देता है जहां तुम्हें चुनना होता है। वह विकल्प कभी चमकदार नहीं होता, वह अक्सर साधारण रोज़मर्रा की स्थिति में छिपा होता है। एक फ़ोन कॉल, एक ईमेल, एक चुप्पी में कहे गए शब्द, ये सब ऐसे दरवाजे हैं जिनके पार तुम्हें एक नई दुनिया मिल सकती है। इसलिए जब यूनिवर्स संकेत दे डर के कारण कदम पीछे मत हटाओ। याद रखो कि तुम्हारे पास अब ज्ञान है कि तुम चुने गए हो। यह पैमाना तुम्हें पहले से अलग बनाता है, और जब तुम संकेत पर कार्य करोगे तभी वास्तविकता बदलती है, न कि केवल कल्पना में। यूनिवर्स की आवाज़ तुम्हें केवल समृद्धि का संदेश नहीं देती, वह तुम्हें बहाल करने की कला भी सिखाती है। वह कहती है कि केवल धनी होना काफ़ी नहीं, तुम्हें अपने अंदर का संतुलन भी पालना होगा। यह संतुलन शब्दों में नहीं आता, वह तुम्हारी क्रियाओं में दिखता है। किसी की मदद करना, क्षमा करना, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना, यही कर्म तुम्हारे भीतर की तरंगों को और शुद्ध बनाते हैं। और तब वह समृद्धि जो आने वाली है, चाहे वह किसी दिन दिखकर 990 करोड़ की संख्या में आए, वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनकर स्थायी होगी। एक रात याद करो जब तुम सबसे अकेला महसूस करते थे और तारों की ओर देखकर कुछ मांगा था। शायद तब तुमने कुछ शब्द कहे थे, बस एक मौका दे दो। उस रात का शब्द आज ईंधन की तरह काम करेगा। यूनिवर्स उसी कॉल की प्रतिध्वनि है, जैसे तुमने एक बीज बोया हो और अब वह पत्ते और फल दे रहा हो। तुम्हें बस उसे पहचानना है, उसे पोसना है और उस पर भरोसा करना है। भरोसा वह पुल है जो तुम्हारे वर्तमान को उस भव्य भविष्य से जोड़ता है जिसमें तुम अक्सर अपने आंसुओं के बीच हंसते हुए देखते हो। और वही भविष्य अब अधिक वास्तविक है। तुम्हें शायद लगे कि यह सब थोड़ा अतिशयोक्ति जैसा है, पर यूनिवर्स कभी अतिशयोक्ति नहीं करता। वह सटीक संकेत और समय देता है। जब समय सही होगा, छोटी छोटी घटनाएं आपस में जुड़कर एक ऐसी श्रृंखला बनाती हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल देती है। और तुम्हारे बदलते जीवन के साथ जब लोग पूछेंगे कि कैसे, तुम सहजता से कह दोगे कि यह सब तुम्हारे भीतर से शुरू हुआ था, तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारी स्वीकार्यता से और उन छोटे छोटे कदमों से जो तुमने उठाए थे। तब तुम्हें लगेगा कि बैंक में 990 करोड़ बस एक अंक नहीं, वह एक कथा है। वो कथा जो तुमने अपने साहस से लिखी है। यूनिवर्स की आवाज़ तुम्हें चुनौती देगी हमेशा नहीं, पर अक्सर वह कहेगी अब आगे बढ़ो, किसी का हाथ पकड़ो, एक नया कौशल सीखो। ऐसे संकेतों पर जब तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारी जीवन रेखा बदल जाएगी। और जब उस रेखा पर मेहनत और आस्था दोनों होंगी तो तुम्हारा आर्थिक परिदृश्य भी बदल जाएगा। ये अचानक नहीं होगा, ये एक क्रमिक निर्माण है, पर इसका असर इतना गहरा होगा कि तुम कहोगे अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे हिस्से में 990 करोड़ आ चुके हैं। यह एहसास तुम्हें भीतर से शांत और बहुमूल्य बना देगा। अंत में यूनिवर्स की आवाज़ से जुड़ने का मतलब है अपने अंदर की सच्चाई से जुड़ना। जब तुम ईमानदारी से अपने दिल की सुनते हो तो तुम उस मार्ग पर चलते हो जहाँ भय, संदेह और बहिष्कार का कोई स्थान नहीं रहता। वहाँ केवल स्पष्टता होती है, दिशा होती है और एक अभिनेत्री जैसी निर्भीकता होती है। और उसी निर्भीकता के साथ जब तुम दुनिया के सामने कदम रखोगे
तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने लंबे समय से चाहा था, अवसर, सम्मान, प्यार और हाँ, वह आर्थिक प्रचुरता भी जिसकी झलक संख्या में आती है। 990 करोड़ पर उससे भी बढ़कर जीवन का नया आयाम मिलेगा जो तुम्हें फिर कभी खाली नहीं छोड़ेगा। तुम्हें लगता होगा कि यह सब भावनाओं का खेल है, पर इसमें एक सूक्ष्म विज्ञान भी छिपा है। यह विज्ञान तुम्हारे दिमाग की, तुम्हारी भावनाओं की और उस तरंगों की भाषा का मेल है जिसे कभी कभी लोग ऊर्जा कहते हैं। हर विचार, हर शब्द, हर भावना एक कंपन पैदा करती है। वही कंपन तुम्हारे आसपास के वातावरण के साथ तालमेल बैठाने लगती है। जब तुम्हारा अंदरूनी संगीत स्थिर और गहरा होता है तो बाहरी दुनिया भी उसी सुर में झूमने लगती है। यही वह रहस्य है जिसके पीछे क्वांटम सी बातें नहीं बल्कि रोजमर्रा के अनुभव छिपे होते हैं। और जिस दिशा में तुम ध्यान लगाते हो वही दिशा तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बन जाती है। कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक छोटा रेडियो है जो लगातार सिग्नल पकड़ता है। वह सिग्नल वही है जो तुम सोचते हो, आशा, भय, आभार, लालसा। अगर तुम रेडियो को लगातार नकारात्मक चैनल पर रखते हो तो वही शोर तुम्हारे जीवन में बजता रहेगा। पर यदि तुम इसे तब बदल दो जब तुम सचमुच निर्णय कर लो कि तुम अब सकारात्मक धुन सुनोगे, तो धीरे धीरे तुम्हें वही स्टेशन क्लियर सुनाई देगा। इसे वैज्ञानिक भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तुम अपने विचारों के नेटवर्क को बार बार सक्रिय करके उन्हें मजबूत कर देते हो। यही कारण है कि बार बार विजुअलाइज करना, पुष्टि वाक्य बोलना और छोटे अभ्यास करना असर दिखाते हैं। ये कोई रहस्य नहीं, ये अभ्यास है जो तुम्हारे मस्तिष्क को नया नक्शा देता है। ऊर्जा का व्यवहार भी वैसा ही है जैसे पानी का प्रवाह। पानी जहाँ जगह पाए वहाँ बहता है। अगर तुम उस प्रवाह को रोकते रखते हो तो पानी रुकेगा और जमा हो जाएगा। पर यदि तुम रास्ता बना दोगे तो पानी बहने लगेगा और नई जगहों को सींचेगा। अपने विचारों और भावनाओं का वही हाल है। जब तुम बार बार उस भावना को पोषित करते हो कि मेरे हिस्से में भरमार आ रही है, तो तुम उस ऊर्जा के लिए रास्ता बना रहे हो। और जब रास्ता बनता है तो संकेत और मौके आकर बहने लगते हैं। कभी कभी यह बहाव इतना स्पष्ट होता है कि तुम वास्तविक बैंक बैलेंस देखकर चौंक जाओ और कहो कि यह वही समय था जब लगा कि बैंक में 990 करोड़ आ चुके हैं। न केवल कल्पना में बल्कि वास्तविकता के करीब। अब तकनीकी बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू की शाखा नहीं, यह सरल तार्किक नियम है। समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब तुम भीतर से धनी होने की तरंग निकालते हो, आभारी, शांति और विश्वास से भरी, तो तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग और परिस्थितियां आती हैं जो उसी तरंग को रिप्रोड्यूस करती हैं। इसलिए वही लोग, मौके और संसाधन तुम्हारी ओर खींचते हैं। पर यहाँ एक और जरूरी शर्त है, तुम्हारी कार्रवाई। कोई भी ऊर्जा बिना क्रिया के ठहराव में रहती है। ब्रह्मांड दरवाजे खोलता है, तुम्हें भीतर कदम रखकर उस मौके को वास्तविकता में बदलना होगा। यही मीठा संयोग है। तुम प्रार्थना करते हो, ब्रह्मांड संकेत भेजता है और तुम्हारी सक्रियता उसे पूरा करती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि संकेत अक्सर सूक्ष्म होते हैं। एक अजीब सा सपना, किसी का अचानक फोन, एक पुराना कनेक्शन जो अचानक याद आता है, ये संकेत दरवाजे खटखटा रहे होते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन्हें पहचानो और तुरंत कार्रवाई करो। इसे पकड़ना एक कला है और यह कला अभ्यास से आती है। तुम्हें अपनी संवेदनशीलता और विवेक दोनों को साथ लेकर चलना होगा। संवेदनशीलता से संकेत पहचानना और विवेक से निर्णय लेना। जब तुम दोनों को साथ रखते हो तभी छोटा संकेत बड़े फॉलोअप में बदलता है और फिर वह बड़ा मौका बन जाता है। और ज़रूर वह मौका तुम्हें वह एहसास दे सकता है कि बैंक में 990 करोड़ आ चुके हैं, या कम से कम उनकी दिशा पक्की हो चुकी है। एक सरल अभ्यास कर लो। हर सुबह उठकर 3 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करो। हर सांस के साथ ऐसे वाक्य दो जो तुम्हारे अंदर नई तरंग बनाए। मैं योग्य हूँ, मुझे समृद्धि का अधिकार है और मेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं। इन वाक्यों को केवल पढ़ने से ज़्यादा महसूस करना है। महसूस ही वह सिग्नल है
जो तुम्हारे छोटे छोटे न्यूरल रास्तों को बदलता है। इसके बाद दिन में एक छोटा कदम उठाओ, किसी से संपर्क करो, नए कौशल की एक कड़ी सीखो या अपनी पुरानी फाइलों को व्यवस्थित करो।